नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर फिल्म की, जो एक 2022 भारतीय हिंदी भाषा की मेडिकल कैंपस कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसे अनुभूति कश्यप द्वारा निर्देशित और जंगले पिक्चर्स द्वारा निर्मित किया गया है। इसमें आयुष्मान खुराना, रकुल प्रीत सिंह और शेफाली शाह ने अभिनय किया है। ये फिल्म एक पुरुष चिकित्सक के संघर्ष का अनुसरण करती है, जो ऑर्थोपेडिक्स में रुचि रखता है, लेकिन इसके बजाय एक स्त्री रोग विशेषज्ञ बन जाता है, जिसे अराजकता पैदा होती है। इस फिल्म के निर्देशक हैं अनुभूति कश्यप। पटकथा है सुमित सक्सेना, सौरभ भारत की और विशाल बाग। अनुभूति कश्यप। कहानी है सौरभ भारत, विशाल बाग। निर्मित है जंगली पिक्चर्स। अभिनीत है आयुष्मान खुराना, रकुल प्रीत सिंह और शेफाली शाह। छायांकन दिया है इशित नारायण ने। संपादित किया है प्रेरणा सहगल ने। संगीत दिया है केतन सोडा ने और प्रोडक्शन कंपनी है जंगली पिक्चर्स। वितरित किया है आनंद पंडित मोशन पिक्चर्स ने। PVR पिक्चर्स, वाईकॉम 18 स्टूडियोज। और रिलीज होने की तारीख है 14 अक्टूबर 2022। चलने का समय है 124 मिनट। भारत में हिंदी भाषा में बनी है। 35 करोड़ के बजट में बॉक्स ऑफिस पर जो कारोबार हुआ है 41 करोड़ का है। इस फिल्म के जो मुख्य कलाकार और किरदार हैं, अब दोस्तों उनकी बात कर लेते हैं। तो आयुष्मान खुराना जो है डॉक्टर उदय यानी कि गुड्डू गुप्ता, रकुल प्रीत सिंह डॉक्टर फातिमा सिद्दीकी एक स्त्री रोग विशेषज्ञ और उदय की वरिष्ठ शेफाली शाह डॉक्टर स्त्री रोग विभाग की प्रमुख नंदिनी श्रीवास्तव के रोल में है। शीबा चड्डा, शोभा गुप्ता उदय की मां के रोल में है। अभय चिंतामणि मिश्र अभिषेक चंदेल के रोल में है। चड्डी उदय के सबसे अच्छे दोस्त हैं। और इंद्रनील सेन गुप्ता डॉक्टर अशोक गुप्ता के रोल में है। ऑर्थोपेडिक सर्जन और उदय के चचेरे भाई के रोल में है। और आयशा कडुस्कर काव्य शर्मा के रोल में है। आकाश सिन्हा जगदीश सहाय के रोल में है। देवास दीक्षित पप्पू साहू के रोल में है। परेश पाहुजा आरिफ कुरैशी फातिमा के मंगेतर हैं। प्रियम साहा डॉक्टर जेनी के रोल में है। श्रद्धा जैन डॉक्टर कुमुद लता पामुल पार्थी के रोल में है, जो दिवाकरण है। पूजा स्वरूप नर्स सुनीता के रोल में है। करिश्मा सिंह डॉक्टर रुचि के रोल में है। अंजू गौर डॉक्टर बोस्की के रोल में है। और श्रवरी देश पांडे प्रियंका सिंह के रोल में है। विनोद कुमार जायसवाल राज शर्मा के रोल में है। इस फिल्म की कहानी यह है कि डॉक्टर जी एक अनिच्छुक स्त्री रोग विशेषज्ञ की कहानी है। उदय गुप्ता आयुष्मान खुराना है, जो एक मेडिकल छात्र है, जो अपनी माँ शोभा जो कि शीबा चड्डा है के साथ भोपाल में रहता है। उसका सबसे अच्छा दोस्त चड्डी जो कि अभय मिश्रा है, जो उसका किराएदार भी है और उदय के कम अंक होने के कारण है अपने पसंदीदा स्ट्रीम यानी कि ऑर्थोपेडिक्स में प्रवेश नहीं कर पा रहा है। इसलिए उसे स्त्री रोग का विकल्प चुनने के लिए कहा गया है। उनके ऑर्थोपेडिक चचेरे भाई अशोक जो कि इंद्रनील सेन गुप्ता हैं, जो उनके रोल मॉडल भी हैं, उन्हें स्त्री रोग विशेषज्ञ को चुनने और अगले साल एक बेहतर रैंक प्राप्त करने की कोशिश करते रहने के लिए कहते हैं, ताकि वह फिर से ऑर्थोपेडिक्स के लिए प्रयास कर सके। उदय अपना कोर्स शुरू करता है और वह अपने बैच में अकेला पुरुष है। उदय का अपना बैचमेट्स और विभाग की प्रमुख डॉक्टर नंदिनी श्रीवास्तव जो कि शेफाली शाह है, जो अपने कोर्स को लेकर सीरियस नहीं होने के कारण उसे टोकती है और उसके साथ झगड़ा हो जाता है। साथ ही उसकी प्रेमिका रिचा भी उसके साथ संबंध तोड़ लेती है, ये कहकर कि वह बहुत पॉजिटिव है और महिलाओं को नहीं समझता। इस बीच वह धीरे धीरे अपने कोर्स में दिलचस्पी लेता है और फातिमा जो कि रकुल प्रीत सिंह है का करीबी दोस्त बन जाता है, जो उसी बैच में है। एक मेडिकल कैंप के दौरान दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। बाद में फातिमा को अपनी हरकत पर पछतावा होता है, क्योंकि वह आरिफ जो कि परेश पाहुजा से शादी कर रही है। वह उदय को समझाने की कोशिश करती है कि उन्हें दोस्त बने रहना चाहिए और वे रिश्ते में नहीं आ सकते हैं, लेकिन उदय की अपरिपक्वता और उसके स्त्री द्वेषपूर्ण रवैये के कारण वह फातिमा की बात को समझने में विफल रहता है। आगे क्या होता है इसके लिए पूरी फिल्म देखनी होगी। सौरभ भारत और विशाल बाग की कहानी अच्छी है। हालांकि ये मुन्ना भाई, MBBS 2003 और 3 इडियट्स जो 2009 की आदि जैसी फिल्मों का फील कराती है। सक्सेना, सौरभ भारत, विशाल बाग और अनुभूति कश्यप की पटकथा ठीक है, लेकिन सेकंड हाफ में फिल्म का मैसेज आते ही ये बेहतर हो जाती है। साथ ही काव्या जो कि आयशा कडुस्कर है का ट्रैक फिल्म में काफी कुछ जोड़ता है। सुमित सक्सेना के डायलॉग सरल लेकिन प्रभावी हैं। अनुभूति कश्यप का निर्देशन अच्छा है और नवोदित निर्देशक होने के नाते वह कुछ दृश्यों को बहुत अच्छी तरह से संभालती हैं। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि वह महिला प्रजनन प्रणाली के संबंध में कुछ वर्जित विषयों को सामान्य
इन्हें बनाते हुए बहुत अच्छे से हैंडल करती है। वह कुछ जगहों पर दर्शकों को एक नया अनुभव भी देती है। वह दृश्य जहाँ गर्भवती महिलाएं सबसे ज्यादा जोर से चिल्लाती हैं ताकि उनकी डिलीवरी दूसरों से पहले हो जाए, बहुत मजेदार है। उदय की माँ और काव्या का एक ट्रैक सबसे अधिक प्रभाव छोड़ता है और जिस तरह से उसे संवेदनशील तरीके से संभाला गया है उसे पसंद किया जाएगा। अफसोस की बात इसमें यह है कि डॉक्टर जी कमियों से अछूती नहीं रही। शुरुआत में इसका शीर्षक बेहतर हो सकता था क्योंकि कोई ये समझने में विफल रहता है कि डॉक्टर जी में जी का क्या अर्थ है, लेकिन बाद में रैगिंग दृश्य हंसाने में विफल रहता है। दर्शक ये देखकर भ्रमित होंगे कि उदय जेनी जो कि प्रेम साहा है में से सॉरी कहने के लिए इतना बेताब क्यों है और उदय और फातिमा कब और कैसे इतने करीब आ गए। इसके अलावा उदय जैसा स्त्री द्वेषी व्यक्ति लड़कियों को इतनी आसानी से कैसे माफ कर देता है जब वे उसे और कैसे रैक करते हैं। रोमांटिक ट्रैक काफी कमजोर है और पिछले 30 मिनट में जिस तरह से स्कूल के किरदार को लगभग भुला दिया गया है वह शायद उन लोगों को पसंद न आए जो इस फिल्म के लिए एक उचित प्रेम कहानी की उम्मीद कर रहे थे। अंत में फिल्म को ये रेटिंग देने का मतलब नहीं था क्योंकि फिल्म का कंटेंट ऐसा है कि ये सभी उम्र के लोगों द्वारा देखे जाने योग्य है। आयुष्मान खुराना फॉर्म में है। ये एक ऐसी फिल्म है जो उनके टेस्ट की है और वह इसमें शानदार प्रदर्शन करते हैं। सेकंड हाफ में वह खास तौर पर इमोशनल सीन्स में शाइन करते हैं। रकुलप्रीत सिंह खूबसूरत दिखती हैं और फेयर परफॉर्मेंस देती हैं। अफसोस की बात इसमें यह है कि उन्हें आखिरी एक्ट में भुला दिया गया है। शेफाली शाह हमेशा की तरह भरोसेमंद है लेकिन काश उनकी बैक स्टोरी सही से बताई जाती। शीभा चड्डा काबिल तारीफ है और सेकंड हाफ में उनका फटना यादगार है। आयशा कडुस्कर फिल्म का सरप्राइज है और एक बड़ी छाप छोड़ती है। इंद्रनील सेनगुप्ता इस भूमिका के लिए उपयुक्त है। अभय मिश्रा मस्ती में इजाफा करते हैं। परेश पाहुजा, प्रेम साहा, श्रद्धा जैन, डॉक्टर कुमुदलता पामलुपर्थी, दिवाकरण उर्फ की एलपीडी और अन्य ठीक हैं। गाने भूलने योग्य हैं। इडियट, आशावादी, न्यूटन, हर जगह आदि अपनी छाप छोड़ने में असफल रहते हैं। दिल धक धक करता है, एंड क्रेडिट में प्ले किया जाता है और पूरी तरह से मिसमैच लगता है। केतन सोडा का बैकग्राउंड स्कोर काफी बेहतर है। इशित नारायण की सिनेमेटोग्राफी उपयुक्त है। रोहित चतुर्वेदी की वेशभूषा यथार्थवादी है। बिंदिया छावड़िया और अरविंद कुमार का प्रोडक्शन डिजाइन सीधे अच्छा है। प्रेरणा सहगल की एडिटिंग संपादन ठीक है और कुल मिलाकर डॉक्टर जी दमदार मैसेज, प्रदर्शन और प्रभावशाली सेकंड हाफ के कारण काम करती है, लेकिन कमजोर फर्स्ट हाफ, सीमित चर्चा और फिल्म को मिली ए रेटिंग फिल्म की बॉक्स ऑफिस संभावनाओं को काफी हद तक प्रभावित करेगी। जो एक 2022 भारतीय हिंदी भाषा की मेडिकल कैंपस कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसे अनुभूति कश्यप द्वारा निर्देशित और जंगले पिक्चर्स द्वारा निर्मित किया गया है। इसमें आयुष्मान खुराना, रकुलप्रीत सिंह और शेफाली शाह ने अभिनय किया है। ये फिल्म एक पुरुष चिकित्सक के संघर्ष का अनुसरण करती है जो ऑर्थोपेडिक्स में रुचि रखता है लेकिन इसके बजाय एक स्त्री रोग विशेषज्ञ बन जाता है जिसे अराजकता पैदा होती है। इस फिल्म के निर्देशक हैं अनुभूति कश्यप। पटकथा है सुमित सक्सेना, सौरभ भारत की और विशाल बाग। अनुभूति कश्यप। कहानी है सौरभ भारत, विशाल बाग। निर्मित है जंगली पिक्चर्स। अभिनीत है आयुष्मान खुराना, रकुलप्रीत सिंह और शेफाली शाह। छायांकन दिया है इशित नारायण ने। संपादित किया है प्रेरणा सहगल ने। संगीत दिया है केतन सोडा ने और प्रोडक्शन कंपनी है जंगली पिक्चर्स। वितरित किया है आनंद पंडित मोशन पिक्चर्स ने। पीवीआर पिक्चर्स, वाईकॉम 18 स्टूडियोज और रिलीज होने की तारीख है 14 अक्टूबर 2022। चलने का समय है 124 मिनट। भारत में हिंदी भाषा में बनी है। 35 करोड़ के बजट में बॉक्स ऑफिस पर जो कारोबार हुआ है 41 करोड़ का है। इस फिल्म के जो मुख्य कलाकार और किरदार हैं, अब दोस्तों उनकी बात कर लेते हैं। तो आयुष्मान खुराना जो है, डॉक्टर उदय यानी कि गुड्डू गुप्ता, रकुलप्रीत सिंह, डॉक्टर फातिमा सिद्दीकी एक स्त्री रोग विशेषज्ञ और उदय की वरिष्ठ शेफाली शाह डॉक्टर स्त्री रोग विभाग की प्रमुख नंदिनी श्रीवास्तव के रोल में है। शीबा चड्डा शोभा गुप्ता उदय की मां के रोल में है। अभय चिंतामणि मिश्र अभिषेक चंदेल के रोल में है। चड्डी उदय के सबसे अच्छे दोस्त हैं और इंद्रनील सेन गुप्ता डॉक्टर अशोक गुप्ता के रोल में है। ऑर्थोपेडिक सर्जन और उदय के चचेरे भाई के रोल में है और आयशा कडुस्कर काव्य शर्मा के रोल में है। आकाश सिन्हा जगदीश सहाय के रोल में है। देवास दीक्षित पप्पू साहू के रोल में है। परेश पाहुजा आरिफ कुरैशी फातिमा के मंगेतर हैं। प्रियम साहा डॉक्टर जेनी के रोल में है। श्रद्धा जैन डॉक्टर कुमुदलता पामुलपर्थी के रोल में है जो दिवाकरण है। पूजा स्वरूप नर्स सुनीता के रोल में है। करिश्मा सिंह डॉक्टर रुचि के रोल में है। अंजू गौर डॉक्टर बोस्की के रोल में है और श्रीवरी देश पांडे प्रियंका सिंह के रोल में है। विनोद कुमार जायसवाल राज शर्मा के रोल में है। इस फिल्म की कहानी यह है कि डॉक्टर जी एक अनिच्छुक
स्त्री रोग विशेषज्ञ की कहानी है। उदय गुप्ता आयुष्मान खुराना है जो एक मेडिकल छात्र है जो अपनी माँ शोभा जो कि शिबा चड्डा है के साथ भोपाल में रहता है। उसका सबसे अच्छा दोस्त चड्डी जो कि अभय मिश्रा है जो उसका किराएदार भी है और उदय के कम अंक होने के कारण है अपने पसंदीदा स्ट्रीम यानी कि ऑर्थोपेडिक्स में प्रवेश नहीं कर पा रहा है, इसलिए उसे स्त्री रोग का विकल्प चुनने के लिए कहा गया है। उनके ऑर्थोपेडिक चचेरे भाई अशोक जो कि इंद्रनील सेनगुप्ता हैं जो उनके रोल मॉडल भी हैं, उन्हें स्त्री रोग विशेषज्ञ को चुनने और अगले साल एक बेहतर रैंक प्राप्त करने की कोशिश करते रहने के लिए कहते हैं ताकि वह फिर से ऑर्थोपेडिक्स के लिए प्रयास कर सके। उदय अपना कोर्स शुरू करता है और वह अपने बैच में अकेला पुरुष है। उदय का अपना बैचमेट्स और विभाग की प्रमुख डॉक्टर नंदिनी श्रीवास्तव जो कि शेफाली शाह है जो अपने कोर्स को लेकर सीरियस नहीं होने के कारण उसे टोकती हैं और उसके साथ झगड़ा हो जाता है। साथ ही उसकी प्रेमिका रिचा भी उसके साथ संबंध तोड़ लेती है ये कहकर कि वह बहुत पजेसिव है और महिलाओं को नहीं समझता। इस बीच वह धीरे धीरे अपने कोर्स में दिलचस्पी लेता है और फातिमा जो कि रकुल प्रीत सिंह है का करीबी दोस्त बन जाता है जो उसी बैच में है। एक मेडिकल कैंप के दौरान दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। बाद में फातिमा को अपनी हरकत पर पछतावा होता है क्योंकि वह आरिफ जो कि परेश पाहुजा से शादी कर रही है। वह उदय को समझाने की कोशिश करती है कि उन्हें दोस्त बने रहना चाहिए और वे रिश्ते में नहीं आ सकते हैं, लेकिन उदय की अपरिपक्वता और उसके स्त्री द्वेषपूर्ण रवैये के कारण वह फातिमा की बात को समझने में विफल रहता है। आगे क्या होता है इसके लिए पूरी फिल्म देखनी होगी। सौरभ, भारत और विशाल बाग की कहानी अच्छी है, हालांकि ये मुन्ना भाई, MBBS 2003 और 3 इडियट्स जो 2009 की आदि जैसी फिल्मों का फील कराती है। सक्सेना, सौरभ, भारत, विशाल बाग और अनुभूति कश्यप की पटकथा ठीक है, लेकिन सेकंड हाफ में फिल्म का मैसेज आते ही ये बेहतर हो जाती है। साथ ही काव्या जो कि आयशा कदुस्कर है का ट्रैक फिल्म में काफी कुछ जोड़ता है। सुमित सक्सेना के डायलॉग सरल लेकिन प्रभावी हैं। अनुभूति कश्यप का निर्देशन अच्छा है और नवोदित निर्देशक होने के नाते वह कुछ दृश्यों को बहुत अच्छी तरह से संभालती हैं। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि वह महिला प्रजनन प्रणाली के संबंध में कुछ वर्जित विषयों को सामान्य बनाते हुए बहुत अच्छे से हैंडल करती हैं। वह कुछ जगहों पर दर्शकों को एक नया अनुभव भी देती है। वह दृश्य जहाँ गर्भवती महिलाएं सबसे ज्यादा जोर से चिल्लाती हैं ताकि उनकी डिलीवरी दूसरों से पहले हो जाए, बहुत मजेदार है। उदय की माँ और काव्या का एक ट्रैक सबसे अधिक प्रभाव छोड़ता है और जिस तरह से उसे संवेदनशील तरीके से संभाला गया है उसे पसंद किया जाएगा। अफसोस की बात इसमें यह है कि डॉक्टर जी कमियों से अछूती नहीं रही। शुरुआत में इसका शीर्षक बेहतर हो सकता था क्योंकि कोई ये समझने में विफल रहता है कि डॉक्टर जी में जी का क्या अर्थ है, लेकिन बाद में रैगिंग दृश्य हंसाने में विफल रहता है। दर्शक ये देखकर भ्रमित होंगे कि उदय जेनी जो कि प्रेम साहा है में से सॉरी कहने के लिए इतना बेताब क्यों है और उदय और फातिमा कब और कैसे इतने करीब आ गए। इसके अलावा उदय जैसा स्त्री द्वेषी व्यक्ति लड़कियों को इतनी आसानी से कैसे माफ कर देता है जब वे उसे और कैसे रैक करते हैं। रोमांटिक ट्रैक काफी कमजोर है और पिछले 30 मिनट में जिस तरह से स्कूल के किरदार को लगभग भुला दिया गया है वह शायद उन लोगों को पसंद न आए जो इस फिल्म के लिए एक उचित प्रेम कहानी की उम्मीद कर रहे थे। अंत में फिल्म को ये रेटिंग देने का मतलब नहीं था क्योंकि फिल्म का कंटेंट ऐसा है कि ये सभी उम्र के लोगों द्वारा देखे जाने योग्य है। आयुष्मान खुराना फार्म में है। ये एक ऐसी फिल्म है जो उनके टेस्ट की है और वह इसमें शानदार प्रदर्शन करते हैं। सेकंड हाफ में वह खास तौर पर इमोशनल सीन्स में शाइन करते हैं। रकुल प्रीत सिंह खूबसूरत दिखती हैं और फेयर परफॉर्मेंस देती हैं। अफसोस की बात इसमें यह है कि उन्हें आखिरी एक्ट में भुला दिया गया है। शेफाली शाह हमेशा की तरह भरोसेमंद है लेकिन काश उनकी बैक स्टोरी सही से बताई जाती। शिबा चड्डा काबिल तारीफ है और सेकंड हाफ में उनका फटना यादगार है। आयशा कदुस्कर फिल्म का सरप्राइज है और एक बड़ी छाप छोड़ती है। इंद्रनील सेनगुप्ता इस भूमिका के लिए उपयुक्त है। अभय मिश्रा मस्ती में इजाफा करते हैं। परेश पाहुजा, प्रेम साहा, श्रद्धा जैन, डॉक्टर कुमुदलता पामलु पर्थी, दिवाकरन उर्फ की LPD और अन्य ठीक हैं। गाने भूलने योग्य हैं। इडियट, आशावादी, न्यूटन हर जगह आदि अपनी छाप छोड़ने में असफल रहते हैं। दिल धक धक करता है। एंड क्रेडिट में प्ले किया जाता है और पूरी तरह से मिसमैच लगता है। केतन सोडा का बैकग्राउंड स्कोर काफी बेहतर है। इशित नारायण की सिनेमेटोग्राफी उपयुक्त है। रोहित चतुर्वेदी की वेशभूषा यथार्थवादी है। बिंदिया छावड़िया और अरविंद कुमार का प्रोडक्शन डिजाइन सीधे अच्छा है। प्रेरणा सहगल की एडिटिंग संपादन ठीक है और कुल मिलाकर डॉक्टर जी दमदार मैसेज, प्रदर्शन और प्रभावशाली सेकंड
सेकंड हाफ के कारण काम करती है, लेकिन कमजोर फर्स्ट हाफ सीमित चर्चा और फिल्म को मिली ए रेटिंग फिल्म की बॉक्स ऑफिस संभावनाओं को काफी हद तक प्रभावित करेगी। जो एक 2022 भारतीय हिंदी भाषा की मेडिकल कैंपस कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसे अनुभूति कश्यप द्वारा निर्देशित और जंगले पिक्चर्स द्वारा निर्मित किया गया है। इसमें आयुष्मान खुराना, रकुल प्रीत सिंह और शेफाली शाह ने अभिनय किया है। ये फिल्म एक पुरुष चिकित्सक के संघर्ष का अनुसरण करती है जो ऑर्थोपेडिक्स में रुचि रखता है, लेकिन इसके बजाय एक स्त्री रोग विशेषज्ञ बन जाता है, जिसे अराजकता पैदा होती है। इस फिल्म के निर्देशक हैं अनुभूति कश्यप। पटकथा है सुमित सक्सेना, सौरभ भारत की और विशाल बाग। अनुभूति कश्यप। कहानी है सौरभ भारत, विशाल बाग। निर्मित है जंगली पिक्चर्स। अभिनीत है आयुष्मान खुराना, रकुल प्रीत सिंह और शेफाली शाह। छायांकन दिया है इशित नारायण ने। संपादित किया है प्रेरणा सहगल ने। संगीत दिया है केतन सोडा ने और प्रोडक्शन कंपनी है जंगली पिक्चर्स। वितरित किया है आनंद पंडित मोशन पिक्चर्स ने। PVR पिक्चर्स, वाईकॉम 18 स्टूडियोज। और रिलीज होने की तारीख है 14 अक्टूबर 2022। चलने का समय है 124 मिनट। भारत में हिंदी भाषा में बनी है। 35 करोड़ के बजट में बॉक्स ऑफिस पर जो कारोबार हुआ है 41 करोड़ का है। इस फिल्म के जो मुख्य कलाकार और किरदार हैं, अब दोस्तों उनकी बात कर लेते हैं। तो आयुष्मान खुराना जो है डॉक्टर उदय यानी कि गुड्डू गुप्ता, रकुल प्रीत सिंह डॉक्टर फातिमा सिद्दीकी एक स्त्री रोग विशेषज्ञ और उदय की वरिष्ठ शेफाली शाह डॉक्टर स्त्री रोग विभाग की प्रमुख नंदिनी श्रीवास्तव के रोल में है। शीबा चड्डा शोभा गुप्ता उदय की मां के रोल में है। अभय चिंतामणि मिश्र अभिषेक चंदेल के रोल में है। चड्डी उदय के सबसे अच्छे दोस्त हैं और इंद्रनील सेन गुप्ता डॉक्टर अशोक गुप्ता के रोल में है। ऑर्थोपेडिक सर्जन और उदय के चचेरे भाई के रोल में है। और आयशा कडुस्कर काव्य शर्मा के रोल में है। आकाश सिन्हा जगदीश सहाय के रोल में है। देवास दीक्षित पप्पू साहू के रोल में है। परेश पाहुजा आरिफ कुरैशी फातिमा के मंगेतर हैं। प्रियम साहा डॉक्टर जेनी के रोल में है। श्रद्धा जैन डॉक्टर कुमुद लता पामुल पार्थी के रोल में है जो दिवाकरण है। पूजा स्वरूप नर्स सुनीता के रोल में है। करिश्मा सिंह डॉक्टर रुचि के रोल में है। अंजू गौर डॉक्टर बोस्की के रोल में है और श्रवरी देश पांडे प्रियंका सिंह के रोल में है। विनोद कुमार जायसवाल राज शर्मा के रोल में है। इस फिल्म की कहानी यह है कि डॉक्टर जी एक अनिच्छुक स्त्री रोग विशेषज्ञ की कहानी है। उदय गुप्ता आयुष्मान खुराना है जो एक मेडिकल छात्र है जो अपनी माँ शोभा जो कि शिबा चड्डा है के साथ भोपाल में रहता है। उसका सबसे अच्छा दोस्त चड्डी जो कि अभय मिश्रा है जो उसका किराएदार भी है और उदय के कम अंक होने के कारण है अपने पसंदीदा स्ट्रीम यानी कि ऑर्थोपेडिक्स में प्रवेश नहीं कर पा रहा है, इसलिए उसे स्त्री रोग का विकल्प चुनने के लिए कहा गया है। उनके ऑर्थोपेडिक चचेरे भाई अशोक जो कि इंद्रनील सेन गुप्ता हैं जो उनके रोल मॉडल भी हैं, उन्हें स्त्री रोग विशेषज्ञ को चुनने और अगले साल एक बेहतर रैंक प्राप्त करने की कोशिश करते रहने के लिए कहते हैं ताकि वह फिर से ऑर्थोपेडिक्स के लिए प्रयास कर सके। उदय अपना कोर्स शुरू करता है और वह अपने बैच में अकेला पुरुष है। उदय का अपना बैचमेट्स और विभाग की प्रमुख डॉक्टर नंदिनी श्रीवास्तव जो कि शेफाली शाह है जो अपने कोर्स को लेकर सीरियस नहीं होने के कारण उसे टोकती है और उसके साथ झगड़ा हो जाता है। साथ ही उसकी प्रेमिका रिचा भी उसके साथ संबंध तोड़ लेती है ये कहकर कि वह बहुत पॉजिटिव है और महिलाओं को नहीं समझता। इस बीच वह धीरे धीरे अपने कोर्स में दिलचस्पी लेता है और फातिमा जो कि रकुल प्रीत सिंह है का करीबी दोस्त बन जाता है जो उसी बैच में है। एक मेडिकल कैंप के दौरान दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। बाद में फातिमा को अपनी हरकत पर पछतावा होता है क्योंकि वह आरिफ जो कि परेश पाहुजा से शादी कर रही है। वह उदय को समझाने की कोशिश करती है कि उन्हें दोस्त बने रहना चाहिए और वे रिश्ते में नहीं आ सकते हैं, लेकिन उदय की अपरिपक्वता और उसके स्त्री द्वेषपूर्ण रवैये के कारण वह फातिमा की बात को समझने में विफल रहता है। आगे क्या होता है इसके लिए पूरी फिल्म देखनी होगी। सौरभ भारत और विशाल बाग की कहानी अच्छी है, हालांकि ये मुन्ना भाई, MBBS 2003 और 3 इडियट्स जो 2009 की आदि जैसी फिल्मों का फील कराती है। सक्सेना, सौरभ भारत, विशाल बाग और अनुभूति कश्यप की पटकथा ठीक है, लेकिन सेकंड हाफ में फिल्म का मैसेज आते ही ये बेहतर हो जाती है। साथ ही काव्या जो कि आयशा कडुस्कर है का ट्रैक फिल्म में काफी कुछ जोड़ता है। सुमित सक्सेना के डायलॉग सरल लेकिन प्रभावी हैं। अनुभूति कश्यप का निर्देशन अच्छा है और नवोदित निर्देशक होने के नाते वह कुछ दृश्यों को बहुत अच्छी तरह से संभालती हैं। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि वह महिला प्रजनन प्रणाली के संबंध में कुछ वर्जित विषयों को सामान्य बनाते हुए बहुत अच्छे से हैंडल करती हैं। वह कुछ जगहों पर दर्शकों को एक नया अनुभव भी देती है। वह दृश्य जहाँ गर्भवती महिलाएं सबसे ज्यादा जोर से चिल्लाती हैं ताकि उनकी डिलीवरी दूसरों से पहले हो जाए बहुत
मजेदार है। उदय की माँ और काव्या का एक ट्रैक सबसे अधिक प्रभाव छोड़ता है और जिस तरह से उसे संवेदनशील तरीके से संभाला गया है उसे पसंद किया जाएगा। अफसोस की बात इसमें यह है कि डॉक्टर जी कमियों से अछूती नहीं रही। शुरुआत में इसका शीर्षक बेहतर हो सकता था क्योंकि कोई ये समझने में विफल रहता है कि डॉक्टर जी में जी का क्या अर्थ है, लेकिन बाद में रैगिंग दृश्य हंसाने में विफल रहता है। दर्शक ये देखकर भ्रमित होंगे कि उदय जेनी जो कि प्रेम साहा है में से सॉरी कहने के लिए इतना बेताब क्यों है और उदय और फातिमा कब और कैसे इतने करीब आ गए। इसके अलावा उदय जैसा स्त्री द्वेषी व्यक्ति लड़कियों को इतनी आसानी से कैसे माफ कर देता है जब वे उसे और कैसे रैक करते हैं। रोमांटिक ट्रैक काफी कमजोर है और पिछले 30 मिनट में जिस तरह से स्कूल के किरदार को लगभग भुला दिया गया है वह शायद उन लोगों को पसंद न आए जो इस फिल्म के लिए एक उचित प्रेम कहानी की उम्मीद कर रहे थे। अंत में फिल्म को ये रेटिंग देने का मतलब नहीं था क्योंकि फिल्म का कंटेंट ऐसा है कि ये सभी उम्र के लोगों द्वारा देखे जाने योग्य है। आयुष्मान खुराना फार्म में है। ये एक ऐसी फिल्म है जो उनके टेस्ट की है और वह इसमें शानदार प्रदर्शन करते हैं। सेकंड हाफ में वह खास तौर पर इमोशनल सीन्स में शाइन करते हैं। रकुल प्रीत सिंह खूबसूरत दिखती हैं और फेयर परफॉर्मेंस देती हैं। अफसोस की बात इसमें यह है कि उन्हें आखिरी एक्ट में भुला दिया गया है। शेफाली शाह हमेशा की तरह भरोसेमंद है लेकिन काश उनकी बैक स्टोरी सही से बताई जाती। शीबा चड्डा काबिल तारीफ है और सेकंड हाफ में उनका फटना यादगार है। आयशा कडुस्कर फिल्म का सरप्राइज है और एक बड़ी छाप छोड़ती है। इंद्रनील सेनगुप्ता इस भूमिका के लिए उपयुक्त है। अभय मिश्रा मस्ती में इजाफा करते हैं। परेश पाहुजा, प्रेम साहा, श्रद्धा जैन, डॉक्टर कुमुदलता पामुलपर्थी, दिवाकरन उर्फ की एलपीडी और अन्य ठीक हैं। गाने भूलने योग्य हैं। इडियट, आशावादी, न्यूटन, हर जगह आदि अपनी छाप छोड़ने में असफल रहते हैं। दिल धक धक करता है। एंड क्रेडिट में प्ले किया जाता है और पूरी तरह से मिसमैच लगता है। केतन सोडा का बैकग्राउंड स्कोर काफी बेहतर है। इशित नारायण की सिनेमेटोग्राफी उपयुक्त है। रोहित चतुर्वेदी की वेशभूषा यथार्थवादी है। बिंदिया छावड़िया और अरविंद कुमार का प्रोडक्शन डिजाइन सीधे अच्छा है। प्रेरणा सहगल की एडिटिंग संपादन ठीक है और कुल मिलाकर डॉक्टर जी दमदार मैसेज, प्रदर्शन और प्रभावशाली सेकंड हाफ के कारण काम करती है, लेकिन कमजोर फर्स्ट हाफ, सीमित चर्चा और फिल्म को मिली ए रेटिंग फिल्म की बॉक्स ऑफिस संभावना को काफी हद तक प्रभावित करेगी। जो एक 2022 भारतीय हिंदी भाषा की मेडिकल कैंपस कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसे अनुभूति कश्यप द्वारा निर्देशित और जंगले पिक्चर्स द्वारा निर्मित किया गया है। इसमें आयुष्मान खुराना, रकुल प्रीत सिंह और शेफाली शाह ने अभिनय किया है। ये फिल्म एक पुरुष चिकित्सक के संघर्ष का अनुसरण करती है जो ऑर्थोपेडिक्स में रुचि रखता है लेकिन इसके बजाय एक स्त्री रोग विशेषज्ञ बन जाता है जिससे अराजकता पैदा होती है। इस फिल्म के निर्देशक हैं अनुभूति कश्यप। पटकथा है सुमित सक्सेना, सौरभ भारत की और विशाल बाग। अनुभूति कश्यप। कहानी है सौरभ भारत, विशाल बाग। निर्मित है जंगली पिक्चर्स। अभिनीत है आयुष्मान खुराना, रकुल प्रीत सिंह और शेफाली शाह। छायांकन दिया है इशित नारायण ने। संपादित किया है प्रेरणा सहगल ने। संगीत दिया है केतन सोडा ने और प्रोडक्शन कंपनी है जंगली पिक्चर्स। वितरित किया है आनंद पंडित मोशन पिक्चर्स ने। PVR पिक्चर्स, वाईकॉम 18 स्टूडियोज और रिलीज होने की तारीख है 14 अक्टूबर 2022। चलने का समय है 124 मिनट। भारत में हिंदी भाषा में बनी है। 35 करोड़ के बजट में बॉक्स ऑफिस पर जो कारोबार हुआ है 41 करोड़ का है। इस फिल्म के जो मुख्य कलाकार और किरदार हैं, अब दोस्तों उनकी बात कर लेते हैं। तो आयुष्मान खुराना जो है, डॉक्टर उदय यानी कि गुड्डू गुप्ता, रकुल प्रीत सिंह, डॉक्टर फातिमा सिद्दीकी एक स्त्री रोग विशेषज्ञ और उदय की वरिष्ठ शेफाली शाह डॉक्टर स्त्री रोग विभाग की प्रमुख नंदिनी श्रीवास्तव के रोल में है। शीबा चड्डा शोभा गुप्ता उदय की मां के रोल में है। अभय चिंतामणि मिश्र अभिषेक चंदेल के रोल में है। चड्डी उदय के सबसे अच्छे दोस्त हैं और इंद्रनील सेन गुप्ता डॉक्टर अशोक गुप्ता के रोल में है। ऑर्थोपेडिक सर्जन और उदय के चचेरे भाई के रोल में है और आयशा कडुस्कर काव्य शर्मा के रोल में है। आकाश सिन्हा जगदीश सहाय के रोल में है। देवास दीक्षित पप्पू साहू के रोल में है। परेश पाहुजा आरिफ कुरैशी फातिमा के मंगेतर हैं। प्रियम साहा डॉक्टर जेनी के रोल में है। श्रद्धा जैन डॉक्टर कुमुदलता पामुलपर्थी के रोल में है जो दिवाकरन है। पूजा स्वरूप नर्स सुनीता के रोल में है। करिश्मा सिंह डॉक्टर रुचि के रोल में है। अंजू गौर डॉक्टर बोस्की के रोल में है और श्रीवरी देश पांडे प्रियंका सिंह के रोल में है। विनोद कुमार जायसवाल राज शर्मा के रोल में है। इस फिल्म की कहानी यह है कि डॉक्टर जी एक अनिच्छुक
स्त्री रोग विशेषज्ञ की कहानी है। उदय गुप्ता आयुष्मान खुराना है जो एक मेडिकल छात्र है जो अपनी माँ शोभा जो कि शिबा चड्डा है के साथ भोपाल में रहता है। उसका सबसे अच्छा दोस्त चड्डी जो कि अभय मिश्रा है जो उसका किराएदार भी है और उदय के कम अंक होने के कारण वह अपने पसंदीदा स्ट्रीम यानी कि ऑर्थोपेडिक्स में प्रवेश नहीं कर पा रहा है, इसलिए उसे स्त्री रोग का विकल्प चुनने के लिए कहा गया है। उनके ऑर्थोपेडिक चचेरे भाई अशोक जो कि इंद्रनील सेन गुप्ता हैं जो उनके रोल मॉडल भी हैं, उन्हें स्त्री रोग विशेषज्ञ को चुनने और अगले साल एक बेहतर रैंक प्राप्त करने की कोशिश करते रहने के लिए कहते हैं ताकि वह फिर से ऑर्थोपेडिक्स के लिए प्रयास कर सके। उदय अपना कोर्स शुरू करता है और वह अपने बैच में अकेला पुरुष है। उदय का अपना बैचमेट्स और विभाग की प्रमुख डॉक्टर नंदिनी श्रीवास्तव जो कि शेफाली शाह है जो अपने कोर्स को लेकर सीरियस नहीं होने के कारण उसे टोकती है और उसके साथ झगड़ा हो जाता है। साथ ही उसकी प्रेमिका रिचा भी उसके साथ संबंध तोड़ लेती है, ये कहकर कि वह बहुत पॉजिटिव है और महिलाओं को नहीं समझता। इस बीच वह धीरे धीरे अपने कोर्स में दिलचस्पी लेता है और फातिमा जो कि रकुल प्रीत सिंह है का करीबी दोस्त बन जाता है जो उसी बैच में है। एक मेडिकल कैंप के दौरान दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। बाद में फातिमा को अपनी हरकत पर पछतावा होता है क्योंकि वह आरिफ जो कि परेश पाहुजा से शादी कर रही है। वह उदय को समझाने की कोशिश करती है कि उन्हें दोस्त बने रहना चाहिए और वे रिश्ते में नहीं आ सकते हैं, लेकिन उदय की अपरिपक्वता और उसके स्त्री द्वेषपूर्ण रवैये के कारण वह फातिमा की बात को समझने में विफल रहता है। आगे क्या होता है इसके लिए पूरी फिल्म देखनी होगी। सौरभ, भारत और विशाल बाग की कहानी अच्छी है, हालांकि ये मुन्ना भाई, MBBS 2003 और 3 इडियट्स जो 2009 की आदि जैसी फिल्मों का फील कराती है। सक्सेना, सौरभ, भारत, विशाल बाग और अनुभूति कश्यप की पटकथा ठीक है, लेकिन सेकंड हाफ में फिल्म का मैसेज आते ही ये बेहतर हो जाती है। साथ ही काव्या जो कि आयशा कदुस्कर है का ट्रैक फिल्म में काफी कुछ जोड़ता है। सुमित सक्सेना के डायलॉग सरल लेकिन प्रभावी हैं। अनुभूति कश्यप का निर्देशन अच्छा है और नवोदित निर्देशक होने के नाते वह कुछ दृश्यों को बहुत अच्छी तरह से संभालती हैं। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि वह महिला प्रजनन प्रणाली के संबंध में कुछ वर्जित विषयों को सामान्य बनाते हुए बहुत अच्छे से हैंडल करती हैं। वह कुछ जगहों पर दर्शकों को एक नया अनुभव भी देती है। वह दृश्य जहाँ गर्भवती महिलाएं सबसे ज्यादा जोर से चिल्लाती हैं ताकि उनकी डिलीवरी दूसरों से पहले हो जाए, बहुत मजेदार है। उदय की माँ और काव्या का एक ट्रैक सबसे अधिक प्रभाव छोड़ता है और जिस तरह से उसे संवेदनशील तरीके से संभाला गया है उसे पसंद किया जाएगा। अफसोस की बात इसमें यह है कि डॉक्टर जी कमियों से अछूती नहीं रही। शुरुआत में इसका शीर्षक बेहतर हो सकता था क्योंकि कोई ये समझने में विफल रहता है कि डॉक्टर जी में जी का क्या अर्थ है, लेकिन बाद में रैगिंग दृश्य हंसाने में विफल रहता है। दर्शक ये देखकर भ्रमित होंगे कि उदय जेनी जो कि प्रेम साहा है में से सॉरी कहने के लिए इतना बेताब क्यों है और उदय और फातिमा कब और कैसे इतने करीब आ गए। इसके अलावा उदय जैसा स्त्री द्वेषी व्यक्ति लड़कियों को इतनी आसानी से कैसे माफ कर देता है जब वे उसे और कैसे रैक करते हैं। रोमांटिक ट्रैक काफी कमजोर है और पिछले 30 मिनट में जिस तरह से स्कूल के किरदार को लगभग भुला दिया गया है वह शायद उन लोगों को पसंद न आए जो इस फिल्म के लिए एक उचित प्रेम कहानी की उम्मीद कर रहे थे। अंत में फिल्म को ये रेटिंग देने का मतलब नहीं था क्योंकि फिल्म का कंटेंट ऐसा है कि ये सभी उम्र के लोगों द्वारा देखे जाने योग्य है। आयुष्मान खुराना फार्म में है। ये एक ऐसी फिल्म है जो उनके टेस्ट की है और वह इसमें शानदार प्रदर्शन करते हैं। सेकंड हाफ में वह खास तौर पर इमोशनल सीन्स में शाइन करते हैं। रकुल प्रीत सिंह खूबसूरत दिखती हैं और फेयर परफॉर्मेंस देती हैं। अफसोस की बात इसमें यह है कि उन्हें आखिरी एक्ट में भुला दिया गया है। शेफाली शाह हमेशा की तरह भरोसेमंद है लेकिन काश उनकी बैक स्टोरी सही से बताई जाती। शिबा चड्डा काबिल तारीफ है और सेकंड हाफ में उनका फटना यादगार है। आयशा कदुस्कर फिल्म का सरप्राइज है और एक बड़ी छाप छोड़ती है। इंद्रनील सेनगुप्ता इस भूमिका के लिए उपयुक्त है। अभय मिश्रा मस्ती में इजाफा करते हैं। परेश पाहुजा, प्रेम साहा, श्रद्धा जैन, डॉक्टर कुमुदलता पामलु पर्थी, दिवाकरण उर्फ की LPD और अन्य ठीक हैं। गाने भूलने योग्य हैं। इडियट, आशावादी, न्यूटन, हर जगह आदि अपनी छाप छोड़ने में असफल रहते हैं। दिल धक धक करता है, एंड क्रेडिट में प्ले किया जाता है और पूरी तरह से मिसमैच लगता है। केतन सोडा का बैकग्राउंड स्कोर काफी बेहतर है। इशित नारायण की सिनेमेटोग्राफी उपयुक्त है। रोहित चतुर्वेदी की वेशभूषा यथार्थवादी है। बिंदिया छावड़िया और अरविंद कुमार का प्रोडक्शन डिजाइन सीधे अच्छा है। प्रेरणा सहगल की एडिटिंग संपादन ठीक है और कुल मिलाकर डॉक्टर जी दमदार मैसेज, प्रदर्शन और प्रभावशाली
सेकंड हाफ के कारण काम करती है, लेकिन कमजोर फर्स्ट हाफ सीमित चर्चा और फिल्म को मिली ए रेटिंग फिल्म की बॉक्स ऑफिस संभावनाओं को काफी हद तक प्रभावित करेगी। जो एक 2022 भारतीय हिंदी भाषा की मेडिकल कैंपस कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसे अनुभूति कश्यप द्वारा निर्देशित और जंगले पिक्चर्स द्वारा निर्मित किया गया है। इसमें आयुष्मान खुराना, रकुल प्रीत सिंह और शेफाली शाह ने अभिनय किया है। ये फिल्म एक पुरुष चिकित्सक के संघर्ष का अनुसरण करती है, जो ऑर्थोपेडिक्स में रुचि रखता है, लेकिन इसके बजाय एक स्त्री रोग विशेषज्ञ बन जाता है, जिसे अराजकता पैदा होती है। इस फिल्म के निर्देशक हैं अनुभूति कश्यप। पटकथा है सुमित सक्सेना, सौरभ भारत की और विशाल बाग। अनुभूति कश्यप। कहानी है सौरभ भारत, विशाल बाग। निर्मित है जंगली पिक्चर्स। अभिनीत है आयुष्मान खुराना, रकुल प्रीत सिंह और शेफाली शाह। छायांकन दिया है इशित नारायण ने। संपादित किया है प्रेरणा सहगल ने। संगीत दिया है केतन सोडा ने और प्रोडक्शन कंपनी है जंगली पिक्चर्स। वितरित किया है आनंद पंडित मोशन पिक्चर्स ने। PVR पिक्चर्स, वाईकॉम 18 स्टूडियोज। और रिलीज होने की तारीख है 14 अक्टूबर 2022। चलने का समय है 124 मिनट। भारत में हिंदी भाषा में बनी है। 35 करोड़ के बजट में बॉक्स ऑफिस पर जो कारोबार हुआ है 41 करोड़ का है। इस फिल्म के जो मुख्य कलाकार और किरदार हैं, अब दोस्तों उनकी बात कर लेते हैं। तो आयुष्मान खुराना जो है, डॉक्टर उदय यानी कि गुड्डू गुप्ता, रकुल प्रीत सिंह, डॉक्टर फातिमा सिद्दीकी एक स्त्री रोग विशेषज्ञ, और उदय की वरिष्ठ शेफाली शाह डॉक्टर स्त्री रोग विभाग की प्रमुख नंदिनी श्रीवास्तव के रोल में है। शिवा चड्डा, शोभा गुप्ता उदय की मां के रोल में है। अभय चिंतामणि मिश्र अभिषेक चंदेल के रोल में है। चड्डी उदय के सबसे अच्छे दोस्त हैं। और इंद्रनील सेन गुप्ता डॉक्टर अशोक गुप्ता के रोल में है। ऑर्थोपेडिक सर्जन और उदय के चचेरे भाई के रोल में है। और आयशा कडुस्कर काव्य शर्मा के रोल में है। आकाश सिन्हा जगदीश सहाय के रोल में है। देवास दीक्षित पप्पू साहू के रोल में है। परेश पाहुजा आरिफ कुरैशी फातिमा के मंगेतर हैं। प्रियम साहा डॉक्टर जेनी के रोल में है। श्रद्धा जैन डॉक्टर कुमुद लता पामुल पार्थी के रोल में है, जो दिवाकरण है। पूजा स्वरूप नर्स सुनीता के रोल में है। करिश्मा सिंह डॉक्टर रुचि के रोल में है। अंजू गौर डॉक्टर बोस्की के रोल में है। और श्रवरी देश पांडे प्रियंका सिंह के रोल में है। विनोद कुमार जायसवाल राज शर्मा के रोल में है। इस फिल्म की कहानी यह है कि डॉक्टर जी एक अनिच्छुक स्त्री रोग विशेषज्ञ की कहानी है। उदय गुप्ता आयुष्मान खुराना है, जो एक मेडिकल छात्र है, जो अपनी माँ शोभा जो कि शिवा चड्डा है के साथ भोपाल में रहता है। उसका सबसे अच्छा दोस्त चड्डी जो कि अभय मिश्रा है, जो उसका किराएदार भी है और उदय के कम अंक होने के कारण है अपने पसंदीदा स्ट्रीम यानी कि ऑर्थोपेडिक्स में प्रवेश नहीं कर पा रहा है, इसलिए उसे स्त्री रोग का विकल्प चुनने के लिए कहा गया है। उनके ऑर्थोपेडिक चचेरे भाई अशोक जो कि इंद्रनील सेन गुप्ता हैं, जो उनके रोल मॉडल भी हैं, उन्हें स्त्री रोग विशेषज्ञ को चुनने और अगले साल एक बेहतर रैंक प्राप्त करने की कोशिश करते रहने के लिए कहते हैं, ताकि वह फिर से ऑर्थोपेडिक्स के लिए प्रयास कर सके। उदय अपना कोर्स शुरू करता है और वह अपने बैच में अकेला पुरुष है। उदय का अपना बैचमेट्स और विभाग की प्रमुख डॉक्टर नंदिनी श्रीवास्तव जो कि शेफाली शाह है, जो अपने कोर्स को लेकर सीरियस नहीं होने के कारण उसे टोकती हैं और उसके साथ झगड़ा हो जाता है। साथ ही उसकी प्रेमिका रिचा भी उसके साथ संबंध तोड़ लेती है, ये कहकर कि वह बहुत पॉजिटिव है और महिलाओं को नहीं समझता। इस बीच वह धीरे धीरे अपने कोर्स में दिलचस्पी लेता है और फातिमा जो कि रकुल प्रीत सिंह है का करीबी दोस्त बन जाता है, जो उसी बैच में है। एक मेडिकल कैंप के दौरान दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। बाद में फातिमा को अपनी हरकत पर पछतावा होता है, क्योंकि वह आरिफ जो कि परेश पाहुजा से शादी कर रही है। वह उदय को समझाने की कोशिश करती है कि उन्हें दोस्त बने रहना चाहिए और वे रिश्ते में नहीं आ सकते हैं, लेकिन उदय की अपरिपक्वता और उसके स्त्री द्वेषपूर्ण रवैये के कारण वह फातिमा की बात को समझने में विफल रहता है। आगे क्या होता है इसके लिए पूरी फिल्म देखनी होगी। सौरभ भारत और विशाल बाग की कहानी अच्छी है, हालांकि ये मुन्ना भाई, MBBS 2003 और 3 इडियट्स जो 2009 की आदि जैसी फिल्मों का फील कराती है। सक्सेना, सौरभ भारत, विशाल बाग और अनुभूति कश्यप की पटकथा ठीक है, लेकिन सेकंड हाफ में फिल्म का मैसेज आते ही ये बेहतर हो जाती है। साथ ही काव्या जो कि आयशा कडुस्कर है का ट्रैक फिल्म में काफी कुछ जोड़ता है। सुमित सक्सेना के डायलॉग सरल लेकिन प्रभावी हैं। अनुभूति कश्यप का निर्देशन अच्छा है और नवोदित निर्देशक होने के नाते वह कुछ दृश्यों को बहुत अच्छी तरह से संभालती हैं। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि वह महिला प्रजनन प्रणाली के संबंध में कुछ वर्जित विषयों को सामान्य बनाते हुए बहुत अच्छे से हैंडल करती हैं। वह कुछ जगहों पर दर्शकों को एक नया अनुभव भी देती हैं। वह दृश्य जहाँ गर्भवती महिलाएं सबसे ज्यादा जोर से चिल्लाती हैं ताकि उनकी डिलीवरी दूसरों से पहले हो जाए, बहुत
मजेदार है। उदय की माँ और काव्या का एक ट्रैक सबसे अधिक प्रभाव छोड़ता है और जिस तरह से उसे संवेदनशील तरीके से संभाला गया है उसे पसंद किया जाएगा। अफसोस की बात इसमें यह है कि डॉक्टर जी कमियों से अछूती नहीं रही। शुरुआत में इसका शीर्षक बेहतर हो सकता था क्योंकि कोई ये समझने में विफल रहता है कि डॉक्टर जी में जी का क्या अर्थ है, लेकिन बाद में रैगिंग दृश्य हंसाने में विफल रहता है। दर्शक ये देखकर भ्रमित होंगे कि उदय जेनी जो कि प्रेम साहा है में से सॉरी कहने के लिए इतना बेताब क्यों है और उदय और फातिमा कब और कैसे इतने करीब आ गए। इसके अलावा उदय जैसा स्त्री द्वेषी व्यक्ति लड़कियों को इतनी आसानी से कैसे माफ कर देता है जब वे उसे और कैसे रैक करते हैं। रोमांटिक ट्रैक काफी कमजोर है और पिछले 30 मिनट में जिस तरह से स्कूल के किरदार को लगभग भुला दिया गया है वह शायद उन लोगों को पसंद न आए जो इस फिल्म के लिए एक उचित प्रेम कहानी की उम्मीद कर रहे थे। अंत में फिल्म को ये रेटिंग देने का मतलब नहीं था क्योंकि फिल्म का कंटेंट ऐसा है कि ये सभी उम्र के लोगों द्वारा देखे जाने योग्य है। आयुष्मान खुराना फॉर्म में है। ये एक ऐसी फिल्म है जो उनके टेस्ट की है और वह इसमें शानदार प्रदर्शन करते हैं। सेकंड हाफ में वह खास तौर पर इमोशनल सीन्स में शाइन करते हैं। रकुलप्रीत सिंह खूबसूरत दिखती हैं और फेयर परफॉर्मेंस देती हैं। अफसोस की बात इसमें यह है कि उन्हें आखिरी एक्ट में भुला दिया गया है। शेफाली शाह हमेशा की तरह भरोसेमंद है लेकिन काश उनकी बैक स्टोरी सही से बताई जाती। शीबा चड्डा काबिल तारीफ है और सेकंड हाफ में उनका फटना यादगार है। आयशा कडुस्कर फिल्म का सरप्राइज है और एक बड़ी छाप छोड़ती है। इंद्रनील सेनगुप्ता इस भूमिका के लिए उपयुक्त है। अभय मिश्रा मस्ती में इजाफा करते हैं। परेश पाहुजा, प्रेम साहा, श्रद्धा जैन, डॉक्टर कुमुदलता पामुलपर्थी, दिवाकरण उर्फ की एलपीडी और अन्य ठीक हैं। गाने भूलने योग्य हैं। इडियट, आशावादी, न्यूटन, हर जगह आदि अपनी छाप छोड़ने में असफल रहते हैं। दिल धक धक करता है, एंड क्रेडिट में प्ले किया जाता है और पूरी तरह से मिसमैच लगता है। केतन सोडा का बैकग्राउंड स्कोर काफी बेहतर है। इशित नारायण की सिनेमेटोग्राफी उपयुक्त है। रोहित चतुर्वेदी की वेशभूषा यथार्थवादी है। बिंदिया छावड़िया और अरविंद कुमार का प्रोडक्शन डिजाइन सीधे अच्छा है। प्रेरणा सहगल की एडिटिंग संपादन ठीक है और कुल मिलाकर डॉक्टर जी दमदार मैसेज, प्रदर्शन और प्रभावशाली सेकंड हाफ के कारण काम करती है, लेकिन कमजोर फर्स्ट हाफ, सीमित चर्चा और फिल्म को मिली ए रेटिंग फिल्म की बॉक्स ऑफिस संभावना को काफी हद तक प्रभावित करेगी। जो एक 2022 भारतीय हिंदी भाषा की मेडिकल कैंपस कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसे अनुभूति कश्यप द्वारा निर्देशित और जंगले पिक्चर्स द्वारा निर्मित किया गया है। इसमें आयुष्मान खुराना, रकुलप्रीत सिंह और शेफाली शाह ने अभिनय किया है। ये फिल्म एक पुरुष चिकित्सक के संघर्ष का अनुसरण करती है जो ऑर्थोपेडिक्स में रुचि रखता है लेकिन इसके बजाय एक स्त्री रोग विशेषज्ञ बन जाता है जिससे अराजकता पैदा होती है। इस फिल्म के निर्देशक हैं अनुभूति कश्यप। पटकथा है सुमित सक्सेना, सौरभ भारत की और विशाल बाग। अनुभूति कश्यप। कहानी है सौरभ भारत, विशाल बाग। निर्मित है जंगली पिक्चर्स। अभिनीत है आयुष्मान खुराना, रकुलप्रीत सिंह और शेफाली शाह। छायांकन दिया है इशित नारायण ने। संपादित किया है प्रेरणा सहगल ने। संगीत दिया है केतन सोडा ने और प्रोडक्शन कंपनी है जंगली पिक्चर्स। वितरित किया है आनंद पंडित मोशन पिक्चर्स ने। पीवीआर पिक्चर्स, वाईकॉम 18 स्टूडियोज और रिलीज होने की तारीख है 14 अक्टूबर 2022। चलने का समय है 124 मिनट। भारत में हिंदी भाषा में बनी है। 35 करोड़ के बजट में बॉक्स ऑफिस पर जो कारोबार हुआ है 41 करोड़ का है। इस फिल्म के जो मुख्य कलाकार और किरदार हैं, अब दोस्तों उनकी बात कर लेते हैं। तो आयुष्मान खुराना जो है, डॉक्टर उदय यानी कि गुड्डू गुप्ता, रकुलप्रीत सिंह, डॉक्टर फातिमा सिद्दीकी एक स्त्री रोग विशेषज्ञ और उदय की वरिष्ठ शेफाली शाह डॉक्टर स्त्री रोग विभाग की प्रमुख नंदिनी श्रीवास्तव के रोल में है। शीबा चड्डा शोभा गुप्ता उदय की मां के रोल में है। अभय चिंतामणि मिश्र अभिषेक चंदेल के रोल में है। चड्डी उदय के सबसे अच्छे दोस्त हैं और इंद्रनील सेन गुप्ता डॉक्टर अशोक गुप्ता के रोल में है। ऑर्थोपेडिक सर्जन और उदय के चचेरे भाई के रोल में है और आयशा कडुस्कर काव्य शर्मा के रोल में है। आकाश सिन्हा जगदीश सहाय के रोल में है। देवास दीक्षित पप्पू साहू के रोल में है। परेश पाहुजा आरिफ कुरैशी फातिमा के मंगेतर हैं। प्रियम साहा डॉक्टर जेनी के रोल में है। श्रद्धा जैन डॉक्टर कुमुदलता पामुलपर्थी के रोल में है जो दिवाकरण है। पूजा स्वरूप नर्स सुनीता के रोल में है। करिश्मा सिंह डॉक्टर रुचि के रोल में है। अंजू गौर डॉक्टर बोस्की के रोल में है और श्रवरी देश पांडे प्रियंका सिंह के रोल में है। विनोद कुमार जायसवाल राज शर्मा के रोल में है। इस फिल्म की कहानी यह है कि डॉक्टर जी एक अनिच्छुक स्त्री रोग विशेषज्ञ की कहानी है। उदय गुप्ता आयुष्मान खुराना है जो एक मेडिकल छात्र हैं जो अपनी माँ शोभा जो कि शीबा चड्डा है के
के साथ भोपाल में रहता है उसका सबसे अच्छा दोस्त चड्डी, जो कि अभय मिश्रा है, जो उसका किराएदार भी है और उदय के कम अंक होने के कारण वह अपने पसंदीदा स्ट्रीम यानी कि ऑर्थोपेडिक्स में प्रवेश नहीं कर पा रहा है। इसलिए उसे स्त्री रोग का विकल्प चुनने के लिए कहा गया है। उनके ऑर्थोपेडिक चचेरे भाई अशोक, जो कि इंद्रनील सेन गुप्ता हैं, जो उनके रोल मॉडल भी हैं, उन्हें स्त्री रोग विशेषज्ञ को चुनने और अगले साल एक बेहतर रैंक प्राप्त करने की कोशिश करते रहने के लिए कहते हैं, ताकि वह फिर से ऑर्थोपेडिक्स के लिए प्रयास कर सके। उदय अपना कोर्स शुरू करता है और वह अपने बैच में अकेला पुरुष है। उदय का अपना बैचमेट्स और विभाग की प्रमुख डॉक्टर नंदिनी श्रीवास्तव, जो कि शेफाली शाह है, जो अपने कोर्स को लेकर सीरियस नहीं होने के कारण उसे टोकती है और उसके साथ झगड़ा हो जाता है। साथ ही उसकी प्रेमिका रिचा भी उसके साथ संबंध तोड़ लेती है, ये कहकर कि वह बहुत पजेसिव है और महिलाओं को नहीं समझता। इस बीच वह धीरे धीरे अपने कोर्स में दिलचस्पी लेता है और फातिमा, जो कि रकुल प्रीत सिंह है, का करीबी दोस्त बन जाता है, जो उसी बैच में है। एक मेडिकल कैंप के दौरान दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। बाद में फातिमा को अपनी हरकत पर पछतावा होता है, क्योंकि वह आरिफ, जो कि परेश पाहुजा से शादी कर रही है। वह उदय को समझाने की कोशिश करती है कि उन्हें दोस्त बने रहना चाहिए और वे रिश्ते में नहीं आ सकते हैं, लेकिन उदय की अपरिपक्वता और उसके स्त्री द्वेषपूर्ण रवैये के कारण वह फातिमा की बात को समझने में विफल रहता है। आगे क्या होता है, इसके लिए पूरी फिल्म देखनी होगी। सौरभ, भारत और विशाल बाग की कहानी अच्छी है, हालांकि ये मुन्ना भाई, MBBS 2003 और 3 इडियट्स जो 2009 की आदि जैसी फिल्मों का फील कराती है। सक्सेना, सौरभ, भारत, विशाल बाग और अनुभूति कश्यप की पटकथा ठीक है, लेकिन सेकंड हाफ में फिल्म का मैसेज आते ही ये बेहतर हो जाती है। साथ ही काव्या, जो कि आयशा कदुस्कर है, का ट्रैक फिल्म में काफी कुछ जोड़ता है। सुमित सक्सेना के डायलॉग सरल लेकिन प्रभावी हैं। अनुभूति कश्यप का निर्देशन अच्छा है और नवोदित निर्देशक होने के नाते वह कुछ दृश्यों को बहुत अच्छी तरह से संभालती हैं। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि वह महिला प्रजनन प्रणाली के संबंध में कुछ वर्जित विषयों को सामान्य बनाते हुए बहुत अच्छे से हैंडल करती हैं। वह कुछ जगहों पर दर्शकों को एक नया अनुभव भी देती है। वह दृश्य जहाँ गर्भवती महिलाएं सबसे ज्यादा जोर से चिल्लाती हैं ताकि उनकी डिलीवरी दूसरों से पहले हो जाए, बहुत मजेदार है। उदय की माँ और काव्या का एक ट्रैक सबसे अधिक प्रभाव छोड़ता है और जिस तरह से उसे संवेदनशील तरीके से संभाला गया है उसे पसंद किया जाएगा। अफसोस की बात इसमें यह है कि डॉक्टर जी कमियों से अछूती नहीं रही। शुरुआत में इसका शीर्षक बेहतर हो सकता था, क्योंकि कोई ये समझने में विफल रहता है कि डॉक्टर जी में जी का क्या अर्थ है, लेकिन बाद में रैगिंग दृश्य हंसाने में विफल रहता है। दर्शक ये देखकर भ्रमित होंगे कि उदय जेनी, जो कि प्रेम साहा है, में से सॉरी कहने के लिए इतना बेताब क्यों है और उदय और फातिमा कब और कैसे इतने करीब आ गए। इसके अलावा उदय जैसा स्त्री द्वेषी व्यक्ति लड़कियों को इतनी आसानी से कैसे माफ कर देता है जब वे उसे और कैसे रैक करते हैं। रोमांटिक ट्रैक काफी कमजोर है और पिछले 30 मिनट में जिस तरह से स्कूल के किरदार को लगभग भुला दिया गया है, वह शायद उन लोगों को पसंद न आए जो इस फिल्म के लिए एक उचित प्रेम कहानी की उम्मीद कर रहे थे। अंत में फिल्म को ये रेटिंग देने का मतलब नहीं था, क्योंकि फिल्म का कंटेंट ऐसा है कि ये सभी उम्र के लोगों द्वारा देखे जाने योग्य है। आयुष्मान खुराना फार्म में है। ये एक ऐसी फिल्म है जो उनके टेस्ट की है और वह इसमें शानदार प्रदर्शन करते हैं। सेकंड हाफ में वह खास तौर पर इमोशनल सीन्स में शाइन करते हैं। रकुल प्रीत सिंह खूबसूरत दिखती हैं और फेयर परफॉर्मेंस देती हैं। अफसोस की बात इसमें यह है कि उन्हें आखिरी एक्ट में भुला दिया गया है। शेफाली शाह हमेशा की तरह भरोसेमंद है, लेकिन काश उनकी बैक स्टोरी सही से बताई जाती। शीभा चड्डा काबिल तारीफ है और सेकंड हाफ में उनका फटना यादगार है। आयशा कदुस्कर फिल्म का सरप्राइज है और एक बड़ी छाप छोड़ती है। इंद्रनील सेनगुप्ता इस भूमिका के लिए उपयुक्त है। अभय मिश्रा मस्ती में इजाफा करते हैं। परेश पाहुजा, प्रेम साहा, श्रद्धा जैन, डॉक्टर कुमुदलता पामुलपर्थी, दिवाकरन उर्फ की LPD और अन्य ठीक हैं। गाने भूलने योग्य हैं। इडियट, आशावादी, न्यूटन, हर जगह आदि अपनी छाप छोड़ने में असफल रहते हैं। दिल धक धक करता है, एंड क्रेडिट में प्ले किया जाता है और पूरी तरह से मिसमैच लगता है। केतन सोडा का बैकग्राउंड स्कोर काफी बेहतर है। इशित नारायण की सिनेमेटोग्राफी उपयुक्त है। रोहित चतुर्वेदी की वेशभूषा यथार्थवादी है। बिंदिया छावड़िया और अरविंद कुमार का प्रोडक्शन डिजाइन सीधे अच्छा है। प्रेरणा सहगल की एडिटिंग संपादन ठीक है और कुल मिलाकर डॉक्टर जी दमदार मैसेज, प्रदर्शन और प्रभावशाली
सेकंड हाफ के कारण काम करती है, लेकिन कमजोर फर्स्ट हाफ सीमित चर्चा और फिल्म को मिली ए रेटिंग फिल्म की बॉक्स ऑफिस संभावना को काफी हद तक प्रभावित करेगी। जो एक 2022 भारतीय हिंदी भाषा की मेडिकल कैंपस कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसे अनुभूति कश्यप द्वारा निर्देशित और जंगले पिक्चर्स द्वारा निर्मित किया गया है। इसमें आयुष्मान खुराना, रकुल प्रीत सिंह और शेफाली शाह ने अभिनय किया है। ये फिल्म एक पुरुष चिकित्सक के संघर्ष का अनुसरण करती है जो ऑर्थोपेडिक्स में रुचि रखता है, लेकिन इसके बजाय एक स्त्री रोग विशेषज्ञ बन जाता है, जिसे अराजकता पैदा होती है। इस फिल्म के निर्देशक हैं अनुभूति कश्यप। पटकथा है सुमित सक्सेना, सौरभ भारत की और विशाल बाग। अनुभूति कश्यप। कहानी है सौरभ भारत, विशाल बाग। निर्मित है जंगली पिक्चर्स। अभिनीत है आयुष्मान खुराना, रकुल प्रीत सिंह और शेफाली शाह। छायांकन दिया है इशित नारायण ने। संपादित किया है प्रेरणा सहगल ने। संगीत दिया है केतन सोडा ने और प्रोडक्शन कंपनी है जंगली पिक्चर्स। वितरित किया है आनंद पंडित मोशन पिक्चर्स ने। PVR पिक्चर्स, वाईकॉम 18 स्टूडियोज। और रिलीज होने की तारीख है 14 अक्टूबर 2022। चलने का समय है 124 मिनट। भारत में हिंदी भाषा में बनी है। 35 करोड़ के बजट में बॉक्स ऑफिस पर जो कारोबार हुआ है 41 करोड़ का है। इस फिल्म के जो मुख्य कलाकार और किरदार हैं, अब दोस्तों उनकी बात कर लेते हैं। तो आयुष्मान खुराना जो है डॉक्टर उदय यानी कि गुड्डू गुप्ता, रकुल प्रीत सिंह डॉक्टर फातिमा सिद्दीकी एक स्त्री रोग विशेषज्ञ और उदय की वरिष्ठ शेफाली शाह डॉक्टर स्त्री रोग विभाग की प्रमुख नंदिनी श्रीवास्तव के रोल में है। शीबा चड्डा शोभा गुप्ता उदय की मां के रोल में है। अभय चिंतामणि मिश्र अभिषेक चंदेल के रोल में है। चड्डी उदय के सबसे अच्छे दोस्त हैं और इंद्रनील सेन गुप्ता डॉक्टर अशोक गुप्ता के रोल में है। ऑर्थोपेडिक सर्जन और उदय के चचेरे भाई के रोल में है। और आयशा कडुस्कर काव्य शर्मा के रोल में है। आकाश सिन्हा जगदीश सहाय के रोल में है। देवास दीक्षित पप्पू साहू के रोल में है। परेश पाहुजा आरिफ कुरैशी फातिमा के मंगेतर हैं। प्रियम साहा डॉक्टर जेनी के रोल में है। श्रद्धा जैन डॉक्टर कुमुद लता पामुल पार्थी के रोल में है जो दिवाकरण है। पूजा स्वरूप नर्स सुनीता के रोल में है। करिश्मा सिंह डॉक्टर रुचि के रोल में है। अंजू गौर डॉक्टर बोस्की के रोल में है और श्रवरी देश पांडे प्रियंका सिंह के रोल में है। विनोद कुमार जायसवाल राज शर्मा के रोल में है। इस फिल्म की कहानी यह है कि डॉक्टर जी एक अनिच्छुक स्त्री रोग विशेषज्ञ की कहानी है। उदय गुप्ता आयुष्मान खुराना है जो एक मेडिकल छात्र है जो अपनी माँ शोभा जो कि शिबा चड्डा है के साथ भोपाल में रहता है। उसका सबसे अच्छा दोस्त चड्डी जो कि अभय मिश्रा है जो उसका किराएदार भी है और उदय के कम अंक होने के कारण है अपने पसंदीदा स्ट्रीम यानी कि ऑर्थोपेडिक्स में प्रवेश नहीं कर पा रहा है, इसलिए उसे स्त्री रोग का विकल्प चुनने के लिए कहा गया है। उनके ऑर्थोपेडिक चचेरे भाई अशोक जो कि इंद्रनील सेन गुप्ता हैं जो उनके रोल मॉडल भी हैं, उन्हें स्त्री रोग विशेषज्ञ को चुनने और अगले साल एक बेहतर रैंक प्राप्त करने की कोशिश करते रहने के लिए कहते हैं ताकि वह फिर से ऑर्थोपेडिक्स के लिए प्रयास कर सके। उदय अपना कोर्स शुरू करता है और वह अपने बैच में अकेला पुरुष है। उदय का अपना बैचमेट्स और विभाग की प्रमुख डॉक्टर नंदिनी श्रीवास्तव जो कि शेफाली शाह है जो अपने कोर्स को लेकर सीरियस नहीं होने के कारण उसे टोकती है और उसके साथ झगड़ा हो जाता है। साथ ही उसकी प्रेमिका रिचा भी उसके साथ संबंध तोड़ लेती है ये कहकर कि वह बहुत पॉजिटिव है और महिलाओं को नहीं समझता। इस बीच वह धीरे धीरे अपने कोर्स में दिलचस्पी लेता है और फातिमा जो कि रकुल प्रीत सिंह है का करीबी दोस्त बन जाता है जो उसी बैच में है। एक मेडिकल कैंप के दौरान दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। बाद में फातिमा को अपनी हरकत पर पछतावा होता है क्योंकि वह आरिफ जो कि परेश पाहुजा से शादी कर रही है। वह उदय को समझाने की कोशिश करती है कि उन्हें दोस्त बने रहना चाहिए और वे रिश्ते में नहीं आ सकते हैं, लेकिन उदय की अपरिपक्वता और उसके स्त्री द्वेषपूर्ण रवैये के कारण वह फातिमा की बात को समझने में विफल रहता है। आगे क्या होता है इसके लिए पूरी फिल्म देखनी होगी। सौरभ भारत और विशाल बाग की कहानी अच्छी है, हालांकि ये मुन्ना भाई, MBBS 2003 और 3 इडियट्स जो 2009 की आदि जैसी फिल्मों का फील कराती है। सक्सेना, सौरभ भारत, विशाल बाग और अनुभूति कश्यप की पटकथा ठीक है, लेकिन सेकंड हाफ में फिल्म का मैसेज आते ही ये बेहतर हो जाती है। साथ ही काव्या जो कि आयशा कडुस्कर है का ट्रैक फिल्म में काफी कुछ जोड़ता है। सुमित सक्सेना के डायलॉग सरल लेकिन प्रभावी हैं। अनुभूति कश्यप का निर्देशन अच्छा है और नवोदित निर्देशक होने के नाते वह कुछ दृश्यों को बहुत अच्छी तरह से संभालती हैं। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि वह महिला प्रजनन प्रणाली के संबंध में कुछ वर्जित विषयों को सामान्य बनाते हुए बहुत अच्छे से हैंडल करती हैं। वह कुछ जगहों पर दर्शकों को एक नया अनुभव भी देती है। वह दृश्य जहाँ गर्भवती महिलाएं सबसे ज्यादा जोर से चिल्लाती हैं ताकि उनकी डिलीवरी दूसरों से पहले हो जाए बहुत
मजेदार है। उदय की माँ और काव्या का एक ट्रैक सबसे अधिक प्रभाव छोड़ता है और जिस तरह से उसे संवेदनशील तरीके से संभाला गया है उसे पसंद किया जाएगा। अफसोस की बात इसमें यह है कि डॉक्टर जी कमियों से अछूती नहीं रही। शुरुआत में इसका शीर्षक बेहतर हो सकता था क्योंकि कोई ये समझने में विफल रहता है कि डॉक्टर जी में जी का क्या अर्थ है, लेकिन बाद में रैगिंग दृश्य हंसाने में विफल रहता है। दर्शक ये देखकर भ्रमित होंगे कि उदय जेनी जो कि प्रेम साहा है में से सॉरी कहने के लिए इतना बेताब क्यों है और उदय और फातिमा कब और कैसे इतने करीब आ गए। इसके अलावा उदय जैसा स्त्री द्वेषी व्यक्ति लड़कियों को इतनी आसानी से कैसे माफ कर देता है जब वे उसे और कैसे रैक करते हैं। रोमांटिक ट्रैक काफी कमजोर है और पिछले 30 मिनट में जिस तरह से स्कूल के किरदार को लगभग भुला दिया गया है वह शायद उन लोगों को पसंद न आए जो इस फिल्म के लिए एक उचित प्रेम कहानी की उम्मीद कर रहे थे। अंत में फिल्म को ये रेटिंग देने का मतलब नहीं था क्योंकि फिल्म का कंटेंट ऐसा है कि ये सभी उम्र के लोगों द्वारा देखे जाने योग्य है। आयुष्मान खुराना फॉर्म में है। ये एक ऐसी फिल्म है जो उनके टेस्ट की है और वह इसमें शानदार प्रदर्शन करते हैं। सेकंड हाफ में वह खास तौर पर इमोशनल सीन्स में शाइन करते हैं। रकुलप्रीत सिंह खूबसूरत दिखती हैं और फेयर परफॉर्मेंस देती हैं। अफसोस की बात इसमें यह है कि उन्हें आखिरी एक्ट में भुला दिया गया है। शेफाली शाह हमेशा की तरह भरोसेमंद है लेकिन काश उनकी बैक स्टोरी सही से बताई जाती। शीभा चड्डा काबिल तारीफ है और सेकंड हाफ में उनका फटना यादगार है। आयशा कडुस्कर फिल्म का सरप्राइज है और एक बड़ी छाप छोड़ती है। इंद्रनील सेनगुप्ता इस भूमिका के लिए उपयुक्त है। अभय मिश्रा मस्ती में इजाफा करते हैं। परेश पाहुजा, प्रेम साहा, श्रद्धा जैन, डॉक्टर कुमुदलता पामलुपर्थी, दिवाकरण उर्फ की एलपीडी और अन्य ठीक हैं। गाने भूलने योग्य हैं। इडियट, आशावादी, न्यूटन हर जगह आदि अपनी छाप छोड़ने में असफल रहते हैं। दिल धक धक करता है। एंड क्रेडिट में प्ले किया जाता है और पूरी तरह से मिसमैच लगता है। केतन सोडा का बैकग्राउंड स्कोर काफी बेहतर है। इशित नारायण की सिनेमेटोग्राफी उपयुक्त है। रोहित चतुर्वेदी की वेशभूषा यथार्थवादी है। बिंदिया छावड़िया और अरविंद कुमार का प्रोडक्शन डिजाइन सीधे अच्छा है। प्रेरणा सहगल की एडिटिंग संपादन ठीक है और कुल मिलाकर डॉक्टर जी दमदार मैसेज, प्रदर्शन और प्रभावशाली सेकंड हाफ के कारण काम करती है, लेकिन कमजोर फर्स्ट हाफ, सीमित चर्चा और फिल्म को मिली ए रेटिंग फिल्म की बॉक्स ऑफिस संभावनाओं को काफी हद तक प्रभावित करेगी। जो एक 2022 भारतीय हिंदी भाषा की मेडिकल कैंपस कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसे अनुभूति कश्यप द्वारा निर्देशित और जंगले पिक्चर्स द्वारा निर्मित किया गया है। इसमें आयुष्मान खुराना, रकुलप्रीत सिंह और शेफाली शाह ने अभिनय किया है। ये फिल्म एक पुरुष चिकित्सक के संघर्ष का अनुसरण करती है जो ऑर्थोपेडिक्स में रुचि रखता है लेकिन इसके बजाय एक स्त्री रोग विशेषज्ञ बन जाता है जिससे अराजकता पैदा होती है। इस फिल्म के निर्देशक हैं अनुभूति कश्यप। पटकथा है सुमित सक्सेना, सौरभ भारत की और विशाल बाग। अनुभूति कश्यप। कहानी है सौरभ भारत, विशाल बाग। निर्मित है जंगली पिक्चर्स। अभिनीत है आयुष्मान खुराना, रकुलप्रीत सिंह और शेफाली शाह। छायांकन दिया है इशित नारायण ने। संपादित किया है प्रेरणा सहगल ने। संगीत दिया है केतन सोडा ने और प्रोडक्शन कंपनी है जंगली पिक्चर्स। वितरित किया है आनंद पंडित मोशन पिक्चर्स ने। पीवीआर पिक्चर्स, वाईकॉम 18 स्टूडियोज और रिलीज होने की तारीख है 14 अक्टूबर 2022। चलने का समय है 124 मिनट। भारत में हिंदी भाषा में बनी है। 35 करोड़ के बजट में बॉक्स ऑफिस पर जो कारोबार हुआ है 41 करोड़ का है। इस फिल्म के जो मुख्य कलाकार और किरदार हैं, अब दोस्तों उनकी बात कर लेते हैं। तो आयुष्मान खुराना जो है, डॉक्टर उदय यानी कि गुड्डू गुप्ता, रकुलप्रीत सिंह, डॉक्टर फातिमा सिद्दीकी एक स्त्री रोग विशेषज्ञ और उदय की वरिष्ठ शेफाली शाह डॉक्टर स्त्री रोग विभाग की प्रमुख नंदिनी श्रीवास्तव के रोल में है। शीबा चड्डा शोभा गुप्ता उदय की मां के रोल में है। अभय चिंतामणि मिश्र अभिषेक चंदेल के रोल में है। चड्डी उदय के सबसे अच्छे दोस्त हैं और इंद्रनील सेन गुप्ता डॉक्टर अशोक गुप्ता के रोल में है। ऑर्थोपेडिक सर्जन और उदय के चचेरे भाई के रोल में है और आयशा कडुस्कर काव्य शर्मा के रोल में है। आकाश सिन्हा जगदीश सहाय के रोल में है। देवास दीक्षित पप्पू साहू के रोल में है। परेश पाहुजा आरिफ कुरैशी फातिमा के मंगेतर हैं। प्रियम साहा डॉक्टर जेनी के रोल में है। श्रद्धा जैन डॉक्टर कुमुदलता पामुलपर्थी के रोल में है जो दिवाकरण है। पूजा स्वरूप नर्स सुनीता के रोल में है। करिश्मा सिंह डॉक्टर रुचि के रोल में है। अंजू गौर डॉक्टर बोस्की के रोल में है और श्रीवरी देश पांडे प्रियंका सिंह के रोल में है। विनोद कुमार जायसवाल राज शर्मा के रोल में है।
इस फिल्म की कहानी यह है कि डॉक्टर जी एक अनिच्छुक स्त्री रोग विशेषज्ञ की कहानी है। उदय गुप्ता आयुष्मान खुराना है जो एक मेडिकल छात्र है जो अपनी माँ शोभा जो कि शिबा चड्डा है के साथ भोपाल में रहता है। उसका सबसे अच्छा दोस्त चड्डी जो कि अभय मिश्रा है जो उसका किराएदार भी है और उदय के कम अंक होने के कारण वह अपने पसंदीदा स्ट्रीम यानी कि ऑर्थोपेडिक्स में प्रवेश नहीं कर पा रहा है, इसलिए उसे स्त्री रोग का विकल्प चुनने के लिए कहा गया है। उनके ऑर्थोपेडिक चचेरे भाई अशोक जो कि इंद्रनील सेन गुप्ता हैं जो उनके रोल मॉडल भी हैं, उन्हें स्त्री रोग विशेषज्ञ को चुनने और अगले साल एक बेहतर रैंक प्राप्त करने की कोशिश करते रहने के लिए कहते हैं ताकि वह फिर से ऑर्थोपेडिक्स के लिए प्रयास कर सके। उदय अपना कोर्स शुरू करता है और वह अपने बैच में अकेला पुरुष है। उदय का अपना बैचमेट्स और विभाग की प्रमुख डॉक्टर नंदिनी श्रीवास्तव जो कि शेफाली शाह है जो अपने कोर्स को लेकर सीरियस नहीं होने के कारण उसे टोकती हैं और उसके साथ झगड़ा हो जाता है। साथ ही उसकी प्रेमिका रिचा भी उसके साथ संबंध तोड़ लेती है ये कहकर कि वह बहुत पजेसिव है और महिलाओं को नहीं समझता। इस बीच वह धीरे धीरे अपने कोर्स में दिलचस्पी लेता है और फातिमा जो कि रकुल प्रीत सिंह है का करीबी दोस्त बन जाता है जो उसी बैच में है। एक मेडिकल कैंप के दौरान दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। बाद में फातिमा को अपनी हरकत पर पछतावा होता है क्योंकि वह आरिफ जो कि परेश पाहुजा से शादी कर रही है। वह उदय को समझाने की कोशिश करती है कि उन्हें दोस्त बने रहना चाहिए और वे रिश्ते में नहीं आ सकते हैं, लेकिन उदय की अपरिपक्वता और उसके स्त्री द्वेषपूर्ण रवैये के कारण वह फातिमा की बात को समझने में विफल रहता है। आगे क्या होता है इसके लिए पूरी फिल्म देखनी होगी। सौरभ, भारत और विशाल बाग की कहानी अच्छी है, हालांकि ये मुन्ना भाई, MBBS 2003 और 3 इडियट्स जो 2009 की आदि जैसी फिल्मों का फील कराती है। सक्सेना, सौरभ, भारत, विशाल बाग और अनुभूति कश्यप की पटकथा ठीक है, लेकिन सेकंड हाफ में फिल्म का मैसेज आते ही ये बेहतर हो जाती है। साथ ही काव्या जो कि आयशा कदुस्कर है का ट्रैक फिल्म में काफी कुछ जोड़ता है। सुमित सक्सेना के डायलॉग सरल लेकिन प्रभावी हैं। अनुभूति कश्यप का निर्देशन अच्छा है और नवोदित निर्देशक होने के नाते वह कुछ दृश्यों को बहुत अच्छी तरह से संभालती हैं। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि वह महिला प्रजनन प्रणाली के संबंध में कुछ वर्जित विषयों को सामान्य बनाते हुए बहुत अच्छे से हैंडल करती हैं। वह कुछ जगहों पर दर्शकों को एक नया अनुभव भी देती है। वह दृश्य जहाँ गर्भवती महिलाएं सबसे ज्यादा जोर से चिल्लाती हैं ताकि उनकी डिलीवरी दूसरों से पहले हो जाए, बहुत मजेदार है। उदय की माँ और काव्या का एक ट्रैक सबसे अधिक प्रभाव छोड़ता है और जिस तरह से उसे संवेदनशील तरीके से संभाला गया है उसे पसंद किया जाएगा। अफसोस की बात इसमें यह है कि डॉक्टर जी कमियों से अछूती नहीं रही। शुरुआत में इसका शीर्षक बेहतर हो सकता था क्योंकि कोई ये समझने में विफल रहता है कि डॉक्टर जी में जी का क्या अर्थ है, लेकिन बाद में रैगिंग दृश्य हंसाने में विफल रहता है। दर्शक ये देखकर भ्रमित होंगे कि उदय जेनी जो कि प्रेम साहा है में से सॉरी कहने के लिए इतना बेताब क्यों है और उदय और फातिमा कब और कैसे इतने करीब आ गए। इसके अलावा उदय जैसा स्त्री द्वेषी व्यक्ति लड़कियों को इतनी आसानी से कैसे माफ कर देता है जब वे उसे और कैसे रैक करते हैं। रोमांटिक ट्रैक काफी कमजोर है और पिछले 30 मिनट में जिस तरह से स्कूल के किरदार को लगभग भुला दिया गया है वह शायद उन लोगों को पसंद न आए जो इस फिल्म के लिए एक उचित प्रेम कहानी की उम्मीद कर रहे थे। अंत में फिल्म को ये रेटिंग देने का मतलब नहीं था क्योंकि फिल्म का कंटेंट ऐसा है कि ये सभी उम्र के लोगों द्वारा देखे जाने योग्य है। आयुष्मान खुराना फार्म में है। ये एक ऐसी फिल्म है जो उनके टेस्ट की है और वह इसमें शानदार प्रदर्शन करते हैं। सेकंड हाफ में वह खास तौर पर इमोशनल सीन्स में शाइन करते हैं। रकुल प्रीत सिंह खूबसूरत दिखती हैं और फेयर परफॉर्मेंस देती हैं। अफसोस की बात इसमें यह है कि उन्हें आखिरी एक्ट में भुला दिया गया है। शेफाली शाह हमेशा की तरह भरोसेमंद है लेकिन काश उनकी बैक स्टोरी सही से बताई जाती। शिबा चड्डा काबिल तारीफ है और सेकंड हाफ में उनका फटना यादगार है। आयशा कदुस्कर फिल्म का सरप्राइज है और एक बड़ी छाप छोड़ती है। इंद्रनील सेनगुप्ता इस भूमिका के लिए उपयुक्त है। अभय मिश्रा मस्ती में इजाफा करते हैं। परेश पाहुजा, प्रेम साहा, श्रद्धा जैन, डॉक्टर कुमुदलता, पामलू पर्थी, दिवाकरण उर्फ की LPD और अन्य ठीक हैं। गाने भूलने योग्य हैं।
इडियट, आशावादी, न्यूटन, हर जगह आदि अपनी छाप छोड़ने में असफल रहते हैं। दिल धक धक करता है, एंड क्रेडिट में प्ले किया जाता है और पूरी तरह से मिसमैच लगता है। केतन सोडा का बैकग्राउंड स्कोर काफी बेहतर है। इशित नारायण की सिनेमेटोग्राफी उपयुक्त है। रोहित चतुर्वेदी की वेशभूषा यथार्थवादी है। बिंदिया छावड़िया और अरविंद कुमार का प्रोडक्शन डिजाइन सीधे अच्छा है। प्रेरणा सहगल की एडिटिंग संपादन ठीक है और कुल मिलाकर डॉक्टर जी दमदार मैसेज, प्रदर्शन और प्रभावशाली सेकंड हाफ के कारण काम करती है, लेकिन कमजोर फर्स्ट हाफ, सीमित चर्चा और फिल्म को मिली ए रेटिंग फिल्म की बॉक्स ऑफिस संभावनाओं को काफी हद तक प्रभावित करेगी। जो एक 2022 भारतीय हिंदी भाषा की मेडिकल कैंपस कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसे अनुभूति कश्यप द्वारा निर्देशित और जंगले पिक्चर्स द्वारा निर्मित किया गया है। इसमें आयुष्मान खुराना, रकुल प्रीत सिंह और शेफाली शाह ने अभिनय किया है। ये फिल्म एक पुरुष चिकित्सक के संघर्ष का अनुसरण करती है, जो ऑर्थोपेडिक्स में रुचि रखता है, लेकिन इसके बजाय एक स्त्री रोग विशेषज्ञ बन जाता है, जिसे अराजकता पैदा होती है। इस फिल्म के निर्देशक हैं अनुभूति कश्यप। पटकथा है सुमित सक्सेना, सौरभ भारत की और विशाल बाग। अनुभूति कश्यप। कहानी है सौरभ भारत, विशाल बाग। निर्मित है जंगली पिक्चर्स। अभिनीत है आयुष्मान खुराना, रकुल प्रीत सिंह और शेफाली शाह। छायांकन दिया है इशित नारायण ने। संपादित किया है प्रेरणा सहगल ने। संगीत दिया है केतन सोडा ने और प्रोडक्शन कंपनी है जंगली पिक्चर्स। वितरित किया है आनंद पंडित मोशन पिक्चर्स ने। PVR पिक्चर्स, वाईकॉम 18 स्टूडियोज। और रिलीज होने की तारीख है 14 अक्टूबर 2022। चलने का समय है 124 मिनट। भारत में हिंदी भाषा में बनी है। 35 करोड़ के बजट में बॉक्स ऑफिस पर जो कारोबार हुआ है 41 करोड़ का है। इस फिल्म के जो मुख्य कलाकार और किरदार हैं, अब दोस्तों उनकी बात कर लेते हैं। तो आयुष्मान खुराना जो है डॉक्टर उदय यानी कि गुड्डू गुप्ता, रकुल प्रीत सिंह डॉक्टर फातिमा सिद्दीकी एक स्त्री रोग विशेषज्ञ और उदय की वरिष्ठ शेफाली शाह डॉक्टर स्त्री रोग विभाग की प्रमुख नंदिनी श्रीवास्तव के रोल में है। शीबा चड्डा शोभा गुप्ता उदय की मां के रोल में है। अभय चिंतामणि मिश्र अभिषेक चंदेल के रोल में है। चड्डी उदय के सबसे अच्छे दोस्त हैं और इंद्रनील सेन गुप्ता डॉक्टर अशोक गुप्ता के रोल में है। ऑर्थोपेडिक सर्जन और उदय के चचेरे भाई के रोल में है। और आयशा कडुस्कर काव्य शर्मा के रोल में है। आकाश सिन्हा जगदीश सहाय के रोल में है। देवास दीक्षित पप्पू साहू के रोल में है। परेश पाहुजा आरिफ कुरैशी फातिमा के मंगेतर हैं। प्रियम साहा डॉक्टर जेनी के रोल में है। श्रद्धा जैन डॉक्टर कुमुद लता पामुल पार्थी के रोल में है जो दिवाकरण है। पूजा स्वरूप नर्स सुनीता के रोल में है। करिश्मा सिंह डॉक्टर रुचि के रोल में है। अंजू गौर डॉक्टर बोस्की के रोल में है और श्रवरी देश पांडे प्रियंका सिंह के रोल में है। विनोद कुमार जायसवाल राज शर्मा के रोल में है। इस फिल्म की कहानी यह है कि डॉक्टर जी एक अनिच्छुक स्त्री रोग विशेषज्ञ की कहानी है। उदय गुप्ता आयुष्मान खुराना है जो एक मेडिकल छात्र है, जो अपनी माँ शोभा जो कि शीबा चड्डा है के साथ भोपाल में रहता है। उसका सबसे अच्छा दोस्त चड्डी जो कि अभय मिश्रा है, जो उसका किराएदार भी है और उदय के कम अंक होने के कारण है अपने पसंदीदा स्ट्रीम यानी कि ऑर्थोपेडिक्स में प्रवेश नहीं कर पा रहा है, इसलिए उसे स्त्री रोग का विकल्प चुनने के लिए कहा गया है। उनके ऑर्थोपेडिक चचेरे भाई अशोक जो कि इंद्रनील सेन गुप्ता हैं, जो उनके रोल मॉडल भी हैं, उन्हें स्त्री रोग विशेषज्ञ को चुनने और अगले साल एक बेहतर रैंक प्राप्त करने की कोशिश करते रहने के लिए कहते हैं, ताकि वह फिर से ऑर्थोपेडिक्स के लिए प्रयास कर सके। उदय अपना कोर्स शुरू करता है और वह अपने बैच में अकेला पुरुष है। उदय का अपना बैचमेट्स और विभाग की प्रमुख डॉक्टर नंदिनी श्रीवास्तव जो कि शेफाली शाह है, जो अपने कोर्स को लेकर सीरियस नहीं होने के कारण उसे टोकती है और उसके साथ झगड़ा हो जाता है। साथ ही उसकी प्रेमिका रिचा भी उसके साथ संबंध तोड़ लेती है, ये कहकर कि वह बहुत पॉजिटिव है और महिलाओं को नहीं समझता। इस बीच वह धीरे धीरे अपने कोर्स में दिलचस्पी लेता है और फातिमा जो कि रकुल प्रीत सिंह है का करीबी दोस्त बन जाता है, जो उसी बैच में है। एक मेडिकल कैंप के दौरान दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। बाद में फातिमा को अपनी हरकत पर पछतावा होता है क्योंकि वह आरिफ जो कि परेश पाहुजा से शादी कर रही है। वह उदय को समझाने की कोशिश करती है कि उन्हें दोस्त बने रहना चाहिए और वे रिश्ते में नहीं आ सकते हैं, लेकिन उदय की अपरिपक्वता और उसके स्त्री द्वेषपूर्ण रवैये के कारण वह फातिमा की बात को समझने में विफल रहता है। आगे क्या होता है इसके लिए पूरी फिल्म देखनी होगी। सौरभ भारत और विशाल बाग की कहानी अच्छी है, हालांकि ये मुन्ना भाई, MBBS 2003 और 3 इडियट्स जो 2009 की आदि जैसी फिल्मों का फील कराती है। सक्सेना, सौरभ भारत, विशाल बाग और अनुभूति कश्यप की पटकथा ठीक है, लेकिन सेकंड हाफ में फिल्म का मैसेज आते ही ये बेहतर हो जाती है। साथ ही काव्या जो कि आयशा कडुस्कर है का ट्रैक फिल्म में काफी कुछ जोड़ता है।
सुमित सक्सेना के डायलॉग सरल लेकिन प्रभावी हैं। अनुभूति कश्यप का निर्देशन अच्छा है और नवोदित निर्देशक होने के नाते वह कुछ दृश्यों को बहुत अच्छी तरह से संभालती हैं। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि वह महिला प्रजनन प्रणाली के संबंध में कुछ वर्जित विषयों को सामान्य बनाते हुए बहुत अच्छे से हैंडल करती हैं। वह कुछ जगहों पर दर्शकों को एक नया अनुभव भी देती हैं। वह दृश्य जहां गर्भवती महिलाएं सबसे ज्यादा जोर से चिल्लाती हैं ताकि उनकी डिलीवरी दूसरों से पहले हो जाए, बहुत मजेदार है। उदय की माँ और काव्या का एक ट्रैक सबसे अधिक प्रभाव छोड़ता है और जिस तरह से उसे संवेदनशील तरीके से संभाला गया है उसे पसंद किया जाएगा। अफसोस की बात इसमें यह है कि डॉक्टर जी कमियों से अछूती नहीं रही। शुरुआत में इसका शीर्षक बेहतर हो सकता था क्योंकि कोई ये समझने में विफल रहता है कि डॉक्टर जी में जी का क्या अर्थ है, लेकिन बाद में रैगिंग दृश्य हंसाने में विफल रहता है। दर्शक ये देखकर भ्रमित होंगे कि उदय जीनी जो कि प्रेम साहा है में से सॉरी कहने के लिए इतना बेताब क्यों है और उदय और फातिमा कब और कैसे इतने करीब आ गए। इसके अलावा उदय जैसा स्त्री द्वेषी व्यक्ति लड़कियों को इतनी आसानी से कैसे माफ कर देता है जब वे उसे और कैसे रैक करते हैं। रोमांटिक ट्रैक काफी कमजोर है और पिछले 30 मिनट में जिस तरह से स्कूल के किरदार को लगभग भुला दिया गया है वह शायद उन लोगों को पसंद न आए जो इस फिल्म के लिए एक उचित प्रेम कहानी की उम्मीद कर रहे थे। अंत में फिल्म को ये रेटिंग देने का मतलब नहीं था क्योंकि फिल्म का कंटेंट ऐसा है कि ये सभी उम्र के लोगों द्वारा देखे जाने योग्य है। आयुष्मान खुराना फॉर्म में है। ये एक ऐसी फिल्म है जो उनके टेस्ट की है और वह इसमें शानदार प्रदर्शन करते हैं। सेकंड हाफ में वह खास तौर पर इमोशनल सीन्स में शाइन करते हैं। रकुल प्रीत सिंह खूबसूरत दिखती हैं और फेयर परफॉर्मेंस देती हैं। अफसोस की बात इसमें यह है कि उन्हें आखिरी एक्ट में भुला दिया गया है। शेफाली शाह हमेशा की तरह भरोसेमंद है लेकिन काश उनकी बैक स्टोरी सही से बताई जाती। शीबा चड्डा काबिल तारीफ है और सेकंड हाफ में उनका फटना यादगार है। आयशा कडुस्कर फिल्म का सरप्राइज है और एक बड़ी छाप छोड़ती है। इंद्रनील सेनगुप्ता इस भूमिका के लिए उपयुक्त है। अभय मिश्रा मस्ती में इजाफा करते हैं। परेश पाहुजा, प्रेम साहा, श्रद्धा जैन, डॉक्टर कुमुदलता पामुलपर्थी, दिवाकरन उर्फ की एलपीडी और अन्य ठीक हैं। गाने भूलने योग्य हैं। इडियट, आशावादी, न्यूटन, हर जगह आदि अपनी छाप छोड़ने में असफल रहते हैं। दिल धक धक करता है, एंड क्रेडिट में प्ले किया जाता है और पूरी तरह से मिसमैच लगता है। केतन सोडा का बैकग्राउंड स्कोर काफी बेहतर है। इशित नारायण की सिनेमेटोग्राफी उपयुक्त है। रोहित चतुर्वेदी की वेशभूषा यथार्थवादी है। बिंदिया छावड़िया और अरविंद कुमार का प्रोडक्शन डिजाइन सीधे अच्छा है। प्रेरणा सहगल की एडिटिंग संपादन ठीक है और कुल मिलाकर डॉक्टर जी दमदार मैसेज, प्रदर्शन और प्रभावशाली सेकंड हाफ के कारण काम करती है, लेकिन कमजोर फर्स्ट हाफ, सीमित चर्चा और फिल्म को मिली ए रेटिंग फिल्म की बॉक्स ऑफिस संभावना को काफी हद तक प्रभावित करेगी। जो एक 2022 भारतीय हिंदी भाषा की मेडिकल कैंपस कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसे अनुभूति कश्यप द्वारा निर्देशित और जंगले पिक्चर्स द्वारा निर्मित किया गया है। इसमें आयुष्मान खुराना, रकुल प्रीत सिंह और शेफाली शाह ने अभिनय किया है। ये फिल्म एक पुरुष चिकित्सक के संघर्ष का अनुसरण करती है जो ऑर्थोपेडिक्स में रुचि रखता है लेकिन इसके बजाय एक स्त्री रोग विशेषज्ञ बन जाता है जिससे अराजकता पैदा होती है। इस फिल्म के निर्देशक हैं अनुभूति कश्यप। पटकथा है सुमित सक्सेना, सौरभ भारत की और विशाल बाग। अनुभूति कश्यप। कहानी है सौरभ भारत, विशाल बाग। निर्मित है जंगली पिक्चर्स। अभिनीत है आयुष्मान खुराना, रकुल प्रीत सिंह और शेफाली शाह। छायांकन दिया है इशित नारायण ने। संपादित किया है प्रेरणा सहगल ने। संगीत दिया है केतन सोडा ने और प्रोडक्शन कंपनी है जंगली पिक्चर्स। वितरित किया है आनंद पंडित मोशन पिक्चर्स ने। PVR पिक्चर्स, वाईकॉम 18 स्टूडियोज और रिलीज होने की तारीख है 14 अक्टूबर 2022। चलने का समय है 124 मिनट। भारत में हिंदी भाषा में बनी है। 35 करोड़ के बजट में बॉक्स ऑफिस पर जो कारोबार हुआ है 41 करोड़ का है। इस फिल्म के जो मुख्य कलाकार और किरदार हैं, अब दोस्तों उनकी बात कर लेते हैं। तो आयुष्मान खुराना जो है, डॉक्टर उदय यानी कि गुड्डू गुप्ता, रकुल प्रीत सिंह, डॉक्टर फातिमा सिद्दीकी एक स्त्री रोग विशेषज्ञ और उदय की वरिष्ठ शेफाली शाह डॉक्टर स्त्री रोग विभाग की प्रमुख नंदिनी श्रीवास्तव के रोल में है। शीबा चड्डा शोभा गुप्ता उदय की मां के रोल में है। अभय चिंतामणि मिश्र अभिषेक चंदेल के रोल में है। चड्डी उदय के सबसे अच्छे दोस्त हैं और इंद्रनील सेन गुप्ता डॉक्टर अशोक गुप्ता के रोल में है। ऑर्थोपेडिक सर्जन और उदय के चचेरे भाई के रोल में है और आयशा कडुस्कर काव्य शर्मा के रोल में है। आकाश सिन्हा जगदीश सहाय के रोल में है। देवास दीक्षित पप्पू साहू के रोल में है। परेश पाहुजा आरिफ कुरैशी फातिमा के मंगेतर हैं।
प्रियम साहा डॉक्टर जेनी के रोल में है, श्रद्धा जैन डॉक्टर कुमुदलता पामुलपार्थी के रोल में है जो दिवाकरण है, पूजा स्वरूप नर्स सुनीता के रोल में है, करिश्मा सिंह डॉक्टर रुचि के रोल में है, अंजू गौर डॉक्टर बोस्की के रोल में है और श्रीवरी देश पांडे प्रियंका सिंह के रोल में है, विनोद कुमार जायसवाल राज शर्मा के रोल में है। इस फिल्म की कहानी यह है कि डॉक्टर जी एक अनिच्छुक स्त्री रोग विशेषज्ञ की कहानी है। उदय गुप्ता आयुष्मान खुराना है जो एक मेडिकल छात्र है जो अपनी माँ शोभा जो कि शिबा चड्डा है के साथ भोपाल में रहता है। उसका सबसे अच्छा दोस्त चड्डी जो कि अभय मिश्रा है जो उसका किराएदार भी है और उदय के कम अंक होने के कारण वह अपने पसंदीदा स्ट्रीम यानी कि ऑर्थोपेडिक्स में प्रवेश नहीं कर पा रहा है, इसलिए उसे स्त्री रोग का विकल्प चुनने के लिए कहा गया है। उनके ऑर्थोपेडिक चचेरे भाई अशोक जो कि इंद्रनील सेन गुप्ता हैं जो उनके रोल मॉडल भी हैं, उन्हें स्त्री रोग विशेषज्ञ को चुनने और अगले साल एक बेहतर रैंक प्राप्त करने की कोशिश करते रहने के लिए कहते हैं ताकि वह फिर से ऑर्थोपेडिक्स के लिए प्रयास कर सके। उदय अपना कोर्स शुरू करता है और वह अपने बैच में अकेला पुरुष है। उदय का अपना बैचमेट्स और विभाग की प्रमुख डॉक्टर नंदिनी श्रीवास्तव जो कि शेफाली शाह है जो अपने कोर्स को लेकर सीरियस नहीं होने के कारण उसे टोकती है और उसके साथ झगड़ा हो जाता है। साथ ही उसकी प्रेमिका रिचा भी उसके साथ संबंध तोड़ लेती है, ये कहकर कि वह बहुत पॉजिटिव है और महिलाओं को नहीं समझता। इस बीच वह धीरे धीरे अपने कोर्स में दिलचस्पी लेता है और फातिमा जो कि रकुल प्रीत सिंह है का करीबी दोस्त बन जाता है जो उसी बैच में है। एक मेडिकल कैंप के दौरान दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। बाद में फातिमा को अपनी हरकत पर पछतावा होता है क्योंकि वह आरिफ जो कि परेश पाहुजा से शादी कर रही है। वह उदय को समझाने की कोशिश करती है कि उन्हें दोस्त बने रहना चाहिए और वे रिश्ते में नहीं आ सकते हैं, लेकिन उदय की अपरिपक्वता और उसके स्त्री द्वेषपूर्ण रवैये के कारण वह फातिमा की बात को समझने में विफल रहता है। आगे क्या होता है इसके लिए पूरी फिल्म देखनी होगी। सौरभ भारत और विशाल बाग की कहानी अच्छी है, हालांकि ये मुन्ना भाई MBBS 2003 और 3 इडियट्स जो 2009 की आदि जैसी फिल्मों का फील कराती है। सक्सेना, सौरभ भारत, विशाल बाग और अनुभूति कश्यप की पटकथा ठीक है, लेकिन सेकंड हाफ में फिल्म का मैसेज आते ही ये बेहतर हो जाती है। साथ ही काव्या जो कि आयशा कदुस्कर है का ट्रैक फिल्म में काफी कुछ जोड़ता है। सुमित सक्सेना के डायलॉग सरल लेकिन प्रभावी हैं। अनुभूति कश्यप का निर्देशन अच्छा है और नवोदित निर्देशक होने के नाते वह कुछ दृश्यों को बहुत अच्छी तरह से संभालती हैं। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि वह महिला प्रजनन प्रणाली के संबंध में कुछ वर्जित विषयों को सामान्य बनाते हुए बहुत अच्छे से हैंडल करती हैं। वह कुछ जगहों पर दर्शकों को एक नया अनुभव भी देती है। वह दृश्य जहाँ गर्भवती महिलाएं सबसे ज्यादा जोर से चिल्लाती हैं ताकि उनकी डिलीवरी दूसरों से पहले हो जाए, बहुत मजेदार है। उदय की माँ और काव्या का एक ट्रैक सबसे अधिक प्रभाव छोड़ता है और जिस तरह से उसे संवेदनशील तरीके से संभाला गया है उसे पसंद किया जाएगा। अफसोस की बात इसमें यह है कि डॉक्टर जी कमियों से अछूती नहीं रही। शुरुआत में इसका शीर्षक बेहतर हो सकता था क्योंकि कोई ये समझने में विफल रहता है कि डॉक्टर जी में जी का क्या अर्थ है, लेकिन बाद में रैगिंग दृश्य हंसाने में विफल रहता है। दर्शक ये देखकर भ्रमित होंगे कि उदय जेनी जो कि प्रेम साहा है में से सॉरी कहने के लिए इतना बेताब क्यों है और उदय और फातिमा कब और कैसे इतने करीब आ गए। इसके अलावा उदय जैसा स्त्री द्वेषी व्यक्ति लड़कियों को इतनी आसानी से कैसे माफ कर देता है जब वे उसे और कैसे रैक करते हैं। रोमांटिक ट्रैक काफी कमजोर है और पिछले 30 मिनट में जिस तरह से स्कूल के किरदार को लगभग भुला दिया गया है वह शायद उन लोगों को पसंद न आए जो इस फिल्म के लिए एक उचित प्रेम कहानी की उम्मीद कर रहे थे। अंत में फिल्म को ये रेटिंग देने का मतलब नहीं था क्योंकि फिल्म का कंटेंट ऐसा है कि ये सभी उम्र के लोगों द्वारा देखे जाने योग्य है। आयुष्मान खुराना फार्म में है। ये एक ऐसी फिल्म है जो उनके टेस्ट की है और वह इसमें शानदार प्रदर्शन करते हैं। सेकंड हाफ में वह खास तौर पर इमोशनल सीन्स में शाइन करते हैं। रकुल प्रीत सिंह खूबसूरत दिखती हैं और फेयर परफॉर्मेंस देती हैं। अफसोस की बात इसमें यह है कि उन्हें आखिरी एक्ट में भुला दिया गया है। शेफाली शाह हमेशा की तरह भरोसेमंद है लेकिन काश उनकी बैक स्टोरी सही से बताई जाती। शिबा चड्डा काबिल तारीफ है और सेकंड हाफ में उनका फटना यादगार है। आयशा कदुस्कर फिल्म का सरप्राइज है और एक बड़ी छाप छोड़ती है। इंद्रनील सेनगुप्ता इस भूमिका के लिए उपयुक्त है। अभय मिश्रा मस्ती में इजाफा करते हैं। परेश पाहुजा, प्रेम साहा, श्रद्धा जैन, डॉक्टर कुमुदलता पामुलपार्थी, दिवाकरण उर्फ की LPD और अन्य ठीक हैं। गाने भूलने योग्य हैं।
इडियट, आशावादी, न्यूटन, हर जगह आदि अपनी छाप छोड़ने में असफल रहते हैं। दिल धक धक करता है, एंड क्रेडिट में प्ले किया जाता है और पूरी तरह से मिसमैच लगता है। केतन सोडा का बैकग्राउंड स्कोर काफी बेहतर है। इशित नारायण की सिनेमेटोग्राफी उपयुक्त है। रोहित चतुर्वेदी की वेशभूषा यथार्थवादी है। बिंदिया छावड़िया और अरविंद कुमार का प्रोडक्शन डिजाइन सीधे अच्छा है। प्रेरणा सहगल की एडिटिंग संपादन ठीक है और कुल मिलाकर डॉक्टर जी दमदार मैसेज, प्रदर्शन और प्रभावशाली सेकंड हाफ के कारण काम करती है, लेकिन कमजोर फर्स्ट हाफ, सीमित चर्चा और फिल्म को मिली ए रेटिंग फिल्म की बॉक्स ऑफिस संभावनाओं को काफी हद तक प्रभावित करेगी। जो एक 2022 भारतीय हिंदी भाषा की मेडिकल कैंपस कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसे अनुभूति कश्यप द्वारा निर्देशित और जंगले पिक्चर्स द्वारा निर्मित किया गया है। इसमें आयुष्मान खुराना, रकुल प्रीत सिंह और शेफाली शाह ने अभिनय किया है। ये फिल्म एक पुरुष चिकित्सक के संघर्ष का अनुसरण करती है, जो ऑर्थोपेडिक्स में रुचि रखता है, लेकिन इसके बजाय एक स्त्री रोग विशेषज्ञ बन जाता है, जिसे अराजकता पैदा होती है। इस फिल्म के निर्देशक हैं अनुभूति कश्यप। पटकथा है सुमित सक्सेना, सौरभ भारत की और विशाल बाग। अनुभूति कश्यप। कहानी है सौरभ भारत, विशाल बाग। निर्मित है जंगली पिक्चर्स। अभिनीत है आयुष्मान खुराना, रकुल प्रीत सिंह और शेफाली शाह। छायांकन दिया है इशित नारायण ने। संपादित किया है प्रेरणा सहगल ने। संगीत दिया है केतन सोडा ने और प्रोडक्शन कंपनी है जंगली पिक्चर्स। वितरित किया है आनंद पंडित मोशन पिक्चर्स ने। PVR पिक्चर्स, वाईकॉम 18 स्टूडियोज। और रिलीज होने की तारीख है 14 अक्टूबर 2022। चलने का समय है 124 मिनट। भारत में हिंदी भाषा में बनी है। 35 करोड़ के बजट में बॉक्स ऑफिस पर जो कारोबार हुआ है 41 करोड़ का है। इस फिल्म के जो मुख्य कलाकार और किरदार हैं, अब दोस्तों उनकी बात कर लेते हैं। तो आयुष्मान खुराना जो है, डॉक्टर उदय यानी कि गुड्डू गुप्ता, रकुल प्रीत सिंह, डॉक्टर फातिमा सिद्दीकी एक स्त्री रोग विशेषज्ञ, और उदय की वरिष्ठ शेफाली शाह डॉक्टर स्त्री रोग विभाग की प्रमुख नंदिनी श्रीवास्तव के रोल में है। शिवा चड्डा, शोभा गुप्ता उदय की मां के रोल में है। अभय चिंतामणि मिश्र अभिषेक चंदेल के रोल में है। चड्डी उदय के सबसे अच्छे दोस्त हैं। और इंद्रनील सेन गुप्ता डॉक्टर अशोक गुप्ता के रोल में है। ऑर्थोपेडिक सर्जन और उदय के चचेरे भाई के रोल में है। और आयशा कडुस्कर काव्य शर्मा के रोल में है। आकाश सिन्हा जगदीश सहाय के रोल में है। देवास दीक्षित पप्पू साहू के रोल में है। परेश पाहुजा आरिफ कुरैशी फातिमा के मंगेतर हैं। प्रियम साहा डॉक्टर जेनी के रोल में है। श्रद्धा जैन डॉक्टर कुमुद लता पामुल पार्थी के रोल में है, जो दिवाकरण है। पूजा स्वरूप नर्स सुनीता के रोल में है। करिश्मा सिंह डॉक्टर रुचि के रोल में है। अंजू गौर डॉक्टर बोस्की के रोल में है। और श्रीवरी देश पांडे प्रियंका सिंह के रोल में है। विनोद कुमार जायसवाल राज शर्मा के रोल में है। इस फिल्म की कहानी यह है कि डॉक्टर जी एक अनिच्छुक स्त्री रोग विशेषज्ञ की कहानी है। उदय गुप्ता आयुष्मान खुराना है, जो एक मेडिकल छात्र है, जो अपनी माँ शोभा जो कि शिवा चड्डा है के साथ भोपाल में रहता है। उसका सबसे अच्छा दोस्त चड्डी जो कि अभय मिश्रा है, जो उसका किराएदार भी है और उदय के कम अंक होने के कारण है अपने पसंदीदा स्ट्रीम यानी कि ऑर्थोपेडिक्स में प्रवेश नहीं कर पा रहा है। इसलिए उसे स्त्री रोग का विकल्प चुनने के लिए कहा गया है। उनके ऑर्थोपेडिक चचेरे भाई अशोक जो कि इंद्रनील सेन गुप्ता हैं, जो उनके रोल मॉडल भी हैं, उन्हें स्त्री रोग विशेषज्ञ को चुनने और अगले साल एक बेहतर रैंक प्राप्त करने की कोशिश करते रहने के लिए कहते हैं, ताकि वह फिर से ऑर्थोपेडिक्स के लिए प्रयास कर सके। उदय अपना कोर्स शुरू करता है और वह अपने बैच में अकेला पुरुष है। उदय का अपना बैचमेट्स और विभाग की प्रमुख डॉक्टर नंदिनी श्रीवास्तव जो कि शेफाली शाह है, जो अपने कोर्स को लेकर सीरियस नहीं होने के कारण उसे टोकती हैं और उसके साथ झगड़ा हो जाता है। साथ ही उसकी प्रेमिका रिचा भी उसके साथ संबंध तोड़ लेती है, ये कहकर कि वह बहुत पॉजिटिव है और महिलाओं को नहीं समझता। इस बीच वह धीरे धीरे अपने कोर्स में दिलचस्पी लेता है और फातिमा जो कि रकुल प्रीत सिंह है का करीबी दोस्त बन जाता है, जो उसी बैच में है। एक मेडिकल कैंप के दौरान दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। बाद में फातिमा को अपनी हरकत पर पछतावा होता है, क्योंकि वह आरिफ जो कि परेश पाहुजा से शादी कर रही है। वह उदय को समझाने की कोशिश करती है कि उन्हें दोस्त बने रहना चाहिए और वे रिश्ते में नहीं आ सकते हैं, लेकिन उदय की अपरिपक्वता और उसके स्त्री द्वेषपूर्ण रवैये के कारण वह फातिमा की बात को समझने में विफल रहता है। आगे क्या होता है इसके लिए पूरी फिल्म देखनी होगी। सौरभ भारत और विशाल बाग की कहानी अच्छी है, हालांकि ये मुन्ना भाई, MBBS 2003 और 3 इडियट्स जो 2009 की आदि जैसी फिल्मों का फील कराती है। सक्सेना, सौरभ भारत, विशाल बाग और अनुभूति कश्यप की पटकथा ठीक है, लेकिन सेकंड हाफ में फिल्म का मैसेज आते ही ये बेहतर हो जाती है। साथ ही काव्या जो कि आयशा कडुस्कर है का ट्रैक फिल्म में काफी कुछ जोड़ता है।
सुमित सक्सेना के डायलॉग सरल लेकिन प्रभावी हैं। अनुभूति कश्यप का निर्देशन अच्छा है और नवोदित निर्देशक होने के नाते वह कुछ दृश्यों को बहुत अच्छी तरह से संभालती हैं। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि वह महिला प्रजनन प्रणाली के संबंध में कुछ वर्जित विषयों को सामान्य बनाते हुए बहुत अच्छे से हैंडल करती हैं। वह कुछ जगहों पर दर्शकों को एक नया अनुभव भी देती हैं। वह दृश्य जहां गर्भवती महिलाएं सबसे ज्यादा जोर से चिल्लाती हैं ताकि उनकी डिलीवरी दूसरों से पहले हो जाए, बहुत मजेदार है। उदय की माँ और काव्या का एक ट्रैक सबसे अधिक प्रभाव छोड़ता है और जिस तरह से उसे संवेदनशील तरीके से संभाला गया है उसे पसंद किया जाएगा। अफसोस की बात इसमें यह है कि डॉक्टर जी कमियों से अछूती नहीं रही। शुरुआत में इसका शीर्षक बेहतर हो सकता था क्योंकि कोई ये समझने में विफल रहता है कि डॉक्टर जी में जी का क्या अर्थ है, लेकिन बाद में रैगिंग दृश्य हंसाने में विफल रहता है। दर्शक ये देखकर भ्रमित होंगे कि उदय जेनी जो कि प्रेम साहा है में से सॉरी कहने के लिए इतना बेताब क्यों है और उदय और फातिमा कब और कैसे इतने करीब आ गए। इसके अलावा उदय जैसा स्त्री द्वेषी व्यक्ति लड़कियों को इतनी आसानी से कैसे माफ कर देता है जब वे उसे और कैसे रैक करते हैं। रोमांटिक ट्रैक काफी कमजोर है और पिछले 30 मिनट में जिस तरह से स्कूल के किरदार को लगभग भुला दिया गया है वह शायद उन लोगों को पसंद न आए जो इस फिल्म के लिए एक उचित प्रेम कहानी की उम्मीद कर रहे थे। अंत में फिल्म को ये रेटिंग देने का मतलब नहीं था क्योंकि फिल्म का कंटेंट ऐसा है कि ये सभी उम्र के लोगों द्वारा देखे जाने योग्य है। आयुष्मान खुराना फॉर्म में है। ये एक ऐसी फिल्म है जो उनके टेस्ट की है और वह इसमें शानदार प्रदर्शन करते हैं। सेकंड हाफ में वे खास तौर पर इमोशनल सीन्स में शाइन करते हैं। रकुल प्रीत सिंह खूबसूरत दिखती हैं और फेयर परफॉर्मेंस देती हैं। अफसोस की बात इसमें यह है कि उन्हें आखिरी एक्ट में भुला दिया गया है। शेफाली शाह हमेशा की तरह भरोसेमंद है लेकिन काश उनकी बैक स्टोरी सही से बताई जाती। शीबा चड्डा काबिल तारीफ है और सेकंड हाफ में उनका फटना यादगार है। आयशा कडुस्कर फिल्म का सरप्राइज है और एक बड़ी छाप छोड़ती है। इंद्रनील सेनगुप्ता इस भूमिका के लिए उपयुक्त है। अभय मिश्रा मस्ती में इजाफा करते हैं। परेश पाहुजा, प्रेम साहा, श्रद्धा जैन, डॉक्टर कुमुदलता पामलु पर्थी, दिवाकरण उर्फ की एलपीडी और अन्य ठीक हैं। गाने भूलने योग्य हैं। इडियट, आशावादी, न्यूटन, हर जगह आदि अपनी छाप छोड़ने में असफल रहते हैं। दिल धक धक करता है। एंड क्रेडिट में प्ले किया जाता है और पूरी तरह से मिसमैच लगता है। केतन सोडा का बैकग्राउंड स्कोर काफी बेहतर है। इशित नारायण की सिनेमेटोग्राफी उपयुक्त है। रोहित चतुर्वेदी की वेशभूषा यथार्थवादी है। बिंदिया छावड़िया और अरविंद कुमार का प्रोडक्शन डिजाइन सीधे अच्छा है। प्रेरणा सहगल की एडिटिंग संपादन ठीक है और कुल मिलाकर डॉक्टर जी दमदार मैसेज, प्रदर्शन और प्रभावशाली सेकंड हाफ के कारण काम करती है, लेकिन कमजोर फर्स्ट हाफ, सीमित चर्चा और फिल्म को मिली ए रेटिंग फिल्म की बॉक्स ऑफिस संभावनाओं को काफी हद तक प्रभावित करेगी। जो एक 2022 भारतीय हिंदी भाषा की मेडिकल कैंपस कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसे अनुभूति कश्यप द्वारा निर्देशित और जंगले पिक्चर्स द्वारा निर्मित किया गया है। इसमें आयुष्मान खुराना, रकुल प्रीत सिंह और शेफाली शाह ने अभिनय किया है। ये फिल्म एक पुरुष चिकित्सक के संघर्ष का अनुसरण करती है जो ऑर्थोपेडिक्स में रुचि रखता है लेकिन इसके बजाय एक स्त्री रोग विशेषज्ञ बन जाता है जिससे अराजकता पैदा होती है। इस फिल्म के निर्देशक हैं अनुभूति कश्यप। पटकथा है सुमित सक्सेना, सौरभ भारत की और विशाल बाग। अनुभूति कश्यप। कहानी है सौरभ भारत, विशाल बाग। निर्मित है जंगली पिक्चर्स। अभिनीत है आयुष्मान खुराना, रकुल प्रीत सिंह और शेफाली शाह। छायांकन दिया है इशित नारायण ने। संपादित किया है प्रेरणा सहगल ने। संगीत दिया है केतन सोडा ने और प्रोडक्शन कंपनी है जंगली पिक्चर्स। वितरित किया है आनंद पंडित मोशन पिक्चर्स ने। पीवीआर पिक्चर्स, वाईकॉम 18 स्टूडियोज और रिलीज होने की तारीख है 14 अक्टूबर 2022। चलने का समय है 124 मिनट। भारत में हिंदी भाषा में बनी है। 35 करोड़ के बजट में बॉक्स ऑफिस पर जो कारोबार हुआ है 41 करोड़ का है। इस फिल्म के जो मुख्य कलाकार और किरदार हैं, अब दोस्तों उनकी बात कर लेते हैं। तो आयुष्मान खुराना जो है, डॉक्टर उदय यानी कि गुड्डू गुप्ता, रकुल प्रीत सिंह, डॉक्टर फातिमा सिद्दीकी एक स्त्री रोग विशेषज्ञ और उदय की वरिष्ठ शेफाली शाह डॉक्टर स्त्री रोग विभाग की प्रमुख नंदिनी श्रीवास्तव के रोल में है। शीबा चड्डा शोभा गुप्ता उदय की मां के रोल में है। अभय चिंतामणि मिश्र अभिषेक चंदेल के रोल में है। चड्डी उदय के सबसे अच्छे दोस्त हैं और इंद्रनील सेन गुप्ता डॉक्टर अशोक गुप्ता के रोल में है। ऑर्थोपेडिक सर्जन और उदय के चचेरे भाई के रोल में है और आयशा कडुस्कर काव्य शर्मा के रोल में है। आकाश सिन्हा जगदीश सहाय के रोल में है। देवास दीक्षित पप्पू साहू के रोल में है। परेश पाहुजा आरिफ कुरैशी फातिमा के मंगेतर हैं।
प्रियम साहा डॉक्टर जेनी के रोल में है, श्रद्धा जैन डॉक्टर कुमुदलता पामुलपार्थी के रोल में है जो दिवाकरण है, पूजा स्वरूप नर्स सुनीता के रोल में है, करिश्मा सिंह डॉक्टर रुचि के रोल में है, अंजू गौर डॉक्टर बोस्की के रोल में है और श्रवरी देश पांडे प्रियंका सिंह के रोल में है, विनोद कुमार जायसवाल राज शर्मा के रोल में है। इस फिल्म की कहानी यह है कि डॉक्टर जी एक अनिच्छुक स्त्री रोग विशेषज्ञ की कहानी है। उदय गुप्ता आयुष्मान खुराना है जो एक मेडिकल छात्र है जो अपनी माँ शोभा जो कि शिबा चड्डा है के साथ भोपाल में रहता है। उसका सबसे अच्छा दोस्त चड्डी जो कि अभय मिश्रा है जो उसका किराएदार भी है और उदय के कम अंक होने के कारण है अपने पसंदीदा स्ट्रीम यानी कि ऑर्थोपेडिक्स में प्रवेश नहीं कर पा रहा है, इसलिए उसे स्त्री रोग का विकल्प चुनने के लिए कहा गया है। उनके ऑर्थोपेडिक चचेरे भाई अशोक जो कि इंद्रनील सेन गुप्ता हैं जो उनके रोल मॉडल भी हैं, उन्हें स्त्री रोग विशेषज्ञ को चुनने और अगले साल एक बेहतर रैंक प्राप्त करने की कोशिश करते रहने के लिए कहते हैं ताकि वह फिर से ऑर्थोपेडिक्स के लिए प्रयास कर सके। उदय अपना कोर्स शुरू करता है और वह अपने बैच में अकेला पुरुष है। उदय का अपना बैचमेट्स और विभाग की प्रमुख डॉक्टर नंदिनी श्रीवास्तव जो कि शेफाली शाह है जो अपने कोर्स को लेकर सीरियस नहीं होने के कारण उसे टोकती है और उसके साथ झगड़ा हो जाता है। साथ ही उसकी प्रेमिका रिचा भी उसके साथ संबंध तोड़ लेती है ये कहकर कि वह बहुत पॉजिटिव है और महिलाओं को नहीं समझता। इस बीच वह धीरे धीरे अपने कोर्स में दिलचस्पी लेता है और फातिमा जो कि रकुल प्रीत सिंह है का करीबी दोस्त बन जाता है जो उसी बैच में है। एक मेडिकल कैंप के दौरान दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। बाद में फातिमा को अपनी हरकत पर पछतावा होता है क्योंकि वह आरिफ जो कि परेश पाहुजा से शादी कर रही है। वह उदय को समझाने की कोशिश करती है कि उन्हें दोस्त बने रहना चाहिए और वे रिश्ते में नहीं आ सकते हैं, लेकिन उदय की अपरिपक्वता और उसके स्त्री द्वेषपूर्ण रवैये के कारण वह फातिमा की बात को समझने में विफल रहता है। आगे क्या होता है इसके लिए पूरी फिल्म देखनी होगी। सौरभ, भारत और विशाल बाग की कहानी अच्छी है, हालांकि ये मुन्ना भाई, MBBS 2003 और 3 इडियट्स जो 2009 की आदि जैसी फिल्मों का फील कराती है। सक्सेना, सौरभ, भारत, विशाल बाग और अनुभूति कश्यप की पटकथा ठीक है, लेकिन सेकंड हाफ में फिल्म का मैसेज आते ही ये बेहतर हो जाती है। साथ ही काव्या जो कि आयशा कदुस्कर है का ट्रैक फिल्म में काफी कुछ जोड़ता है। सुमित सक्सेना के डायलॉग सरल लेकिन प्रभावी हैं। अनुभूति कश्यप का निर्देशन अच्छा है और नवोदित निर्देशक होने के नाते वह कुछ दृश्यों को बहुत अच्छी तरह से संभालती हैं। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि वह महिला प्रजनन प्रणाली के संबंध में कुछ वर्जित विषयों को सामान्य बनाते हुए बहुत अच्छे से हैंडल करती हैं। वह कुछ जगहों पर दर्शकों को एक नया अनुभव भी देती है। वह दृश्य जहाँ गर्भवती महिलाएं सबसे ज्यादा जोर से चिल्लाती हैं ताकि उनकी डिलीवरी दूसरों से पहले हो जाए, बहुत मजेदार है। उदय की माँ और काव्या का एक ट्रैक सबसे अधिक प्रभाव छोड़ता है और जिस तरह से उसे संवेदनशील तरीके से संभाला गया है उसे पसंद किया जाएगा। अफसोस की बात इसमें यह है कि डॉक्टर जी कमियों से अछूती नहीं रही। शुरुआत में इसका शीर्षक बेहतर हो सकता था क्योंकि कोई ये समझने में विफल रहता है कि डॉक्टर जी में जी का क्या अर्थ है, लेकिन बाद में रैगिंग दृश्य हंसाने में विफल रहता है। दर्शक ये देखकर भ्रमित होंगे कि उदय जेनी जो कि प्रेम साहा है में से सॉरी कहने के लिए इतना बेताब क्यों है और उदय और फातिमा कब और कैसे इतने करीब आ गए। इसके अलावा उदय जैसा स्त्री द्वेषी व्यक्ति लड़कियों को इतनी आसानी से कैसे माफ कर देता है जब वे उसे और कैसे रैक करते हैं। रोमांटिक ट्रैक काफी कमजोर है और पिछले 30 मिनट में जिस तरह से स्कूल के किरदार को लगभग भुला दिया गया है वह शायद उन लोगों को पसंद न आए जो इस फिल्म के लिए एक उचित प्रेम कहानी की उम्मीद कर रहे थे। अंत में फिल्म को ये रेटिंग देने का मतलब नहीं था क्योंकि फिल्म का कंटेंट ऐसा है कि ये सभी उम्र के लोगों द्वारा देखे जाने योग्य है। आयुष्मान खुराना फार्म में है। ये एक ऐसी फिल्म है जो उनके टेस्ट की है और वह इसमें शानदार प्रदर्शन करते हैं। सेकंड हाफ में वह खास तौर पर इमोशनल सीन्स में शाइन करते हैं। रकुल प्रीत सिंह खूबसूरत दिखती हैं और फेयर परफॉर्मेंस देती हैं। अफसोस की बात इसमें यह है कि उन्हें आखिरी एक्ट में भुला दिया गया है। शेफाली शाह हमेशा की तरह भरोसेमंद है लेकिन काश उनकी बैक स्टोरी सही से बताई जाती। शिबा चड्डा काबिल तारीफ है और सेकंड हाफ में उनका फटना यादगार है। आयशा कदुस्कर फिल्म का सरप्राइज है और एक बड़ी छाप छोड़ती है। इंद्रनील सेनगुप्ता इस भूमिका के लिए उपयुक्त है। अभय मिश्रा मस्ती में इजाफा करते हैं। परेश पाहुजा, प्रेम साहा, श्रद्धा जैन, डॉक्टर कुमुदलता पामुलपार्थी, दिवाकरण उर्फ की LPD और अन्य ठीक हैं। गाने भूलने योग्य हैं।
इडियट, आशावादी, न्यूटन, हर जगह आदि अपनी छाप छोड़ने में असफल रहते हैं। दिल धक धक करता है, एंड क्रेडिट में प्ले किया जाता है और पूरी तरह से मिसमैच लगता है। केतन सोडा का बैकग्राउंड स्कोर काफी बेहतर है। इशित नारायण की सिनेमेटोग्राफी उपयुक्त है। रोहित चतुर्वेदी की वेशभूषा यथार्थवादी है। बिंदिया छावड़िया और अरविंद कुमार का प्रोडक्शन डिजाइन सीधे अच्छा है। प्रेरणा सहगल की एडिटिंग संपादन ठीक है और कुल मिलाकर डॉक्टर जी दमदार मैसेज, प्रदर्शन और प्रभावशाली सेकंड हाफ के कारण काम करती है, लेकिन कमजोर फर्स्ट हाफ, सीमित चर्चा और फिल्म को मिली ए रेटिंग फिल्म की बॉक्स ऑफिस संभावना को काफी हद तक प्रभावित करेगी। जो एक 2022 भारतीय हिंदी भाषा की मेडिकल कैंपस कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसे अनुभूति कश्यप द्वारा निर्देशित और जंगले पिक्चर्स द्वारा निर्मित किया गया है। इसमें आयुष्मान खुराना, रकुल प्रीत सिंह और शेफाली शाह ने अभिनय किया है। ये फिल्म एक पुरुष चिकित्सक के संघर्ष का अनुसरण करती है, जो ऑर्थोपेडिक्स में रुचि रखता है, लेकिन इसके बजाय एक स्त्री रोग विशेषज्ञ बन जाता है, जिससे अराजकता पैदा होती है। इस फिल्म के निर्देशक हैं अनुभूति कश्यप। पटकथा है सुमित सक्सेना, सौरभ भारत की और विशाल बाग। अनुभूति कश्यप। कहानी है सौरभ भारत, विशाल बाग। निर्मित है जंगली पिक्चर्स। अभिनीत है आयुष्मान खुराना, रकुल प्रीत सिंह और शेफाली शाह। छायांकन दिया है इशित नारायण ने। संपादित किया है प्रेरणा सहगल ने। संगीत दिया है केतन सोडा ने और प्रोडक्शन कंपनी है जंगली पिक्चर्स। वितरित किया है आनंद पंडित मोशन पिक्चर्स ने। PVR पिक्चर्स, वाईकॉम 18 स्टूडियोज। और रिलीज होने की तारीख है 14 अक्टूबर 2022। चलने का समय है 124 मिनट। भारत में हिंदी भाषा में बनी है। 35 करोड़ के बजट में बॉक्स ऑफिस पर जो कारोबार हुआ है 41 करोड़ का है। इस फिल्म के जो मुख्य कलाकार और किरदार हैं, अब दोस्तों उनकी बात कर लेते हैं। तो आयुष्मान खुराना जो है डॉक्टर उदय यानी कि गुड्डू गुप्ता, रकुल प्रीत सिंह डॉक्टर फातिमा सिद्दीकी एक स्त्री रोग विशेषज्ञ और उदय की वरिष्ठ शेफाली शाह डॉक्टर स्त्री रोग विभाग की प्रमुख नंदिनी श्रीवास्तव के रोल में है। शीबा चड्डा शोभा गुप्ता उदय की मां के रोल में है। अभय चिंतामणि मिश्र अभिषेक चंदेल के रोल में है। चड्डी उदय के सबसे अच्छे दोस्त हैं और इंद्रनील सेन गुप्ता डॉक्टर अशोक गुप्ता के रोल में है। ऑर्थोपेडिक सर्जन और उदय के चचेरे भाई के रोल में है। और आयशा कडुस्कर काव्य शर्मा के रोल में है। आकाश सिन्हा जगदीश सहाय के रोल में है। देवास दीक्षित पप्पू साहू के रोल में है। परेश पाहुजा आरिफ कुरैशी फातिमा के मंगेतर हैं। प्रियम साहा डॉक्टर जेनी के रोल में है। श्रद्धा जैन डॉक्टर कुमुद लता पामुल पार्थी के रोल में है जो दिवाकरण है। पूजा स्वरूप नर्स सुनीता के रोल में है। करिश्मा सिंह डॉक्टर रुचि के रोल में है। अंजू गौर डॉक्टर बोस्की के रोल में है और श्रवरी देश पांडे प्रियंका सिंह के रोल में है। विनोद कुमार जायसवाल राज शर्मा के रोल में है। इस फिल्म की कहानी यह है कि डॉक्टर जी एक अनिच्छुक स्त्री रोग विशेषज्ञ की कहानी है। उदय गुप्ता आयुष्मान खुराना है जो एक मेडिकल छात्र है, जो अपनी माँ शोभा जो कि शिबा चड्डा है के साथ भोपाल में रहता है। उसका सबसे अच्छा दोस्त चड्डी जो कि अभय मिश्रा है, जो उसका किराएदार भी है और उदय के कम अंक होने के कारण है अपने पसंदीदा स्ट्रीम यानी कि ऑर्थोपेडिक्स में प्रवेश नहीं कर पा रहा है, इसलिए उसे स्त्री रोग का विकल्प चुनने के लिए कहा गया है। उनके ऑर्थोपेडिक चचेरे भाई अशोक जो कि इंद्रनील सेन गुप्ता हैं, जो उनके रोल मॉडल भी हैं, उन्हें स्त्री रोग विशेषज्ञ को चुनने और अगले साल एक बेहतर रैंक प्राप्त करने की कोशिश करते रहने के लिए कहते हैं, ताकि वह फिर से ऑर्थोपेडिक्स के लिए प्रयास कर सके। उदय अपना कोर्स शुरू करता है और वह अपने बैच में अकेला पुरुष है। उदय का अपना बैचमेट्स और विभाग की प्रमुख डॉक्टर नंदिनी श्रीवास्तव जो कि शेफाली शाह है, जो अपने कोर्स को लेकर सीरियस नहीं होने के कारण उसे टोकती है और उसके साथ झगड़ा हो जाता है। साथ ही उसकी प्रेमिका रिचा भी उसके साथ संबंध तोड़ लेती है, ये कहकर कि वह बहुत पॉजिटिव है और महिलाओं को नहीं समझता। इस बीच वह धीरे धीरे अपने कोर्स में दिलचस्पी लेता है और फातिमा जो कि रकुल प्रीत सिंह है का करीबी दोस्त बन जाता है, जो उसी बैच में है। एक मेडिकल कैंप के दौरान दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। बाद में फातिमा को अपनी हरकत पर पछतावा होता है क्योंकि वह आरिफ जो कि परेश पाहुजा से शादी कर रही है। वह उदय को समझाने की कोशिश करती है कि उन्हें दोस्त बने रहना चाहिए और वे रिश्ते में नहीं आ सकते हैं, लेकिन उदय की अपरिपक्वता और उसके स्त्री द्वेषपूर्ण रवैये के कारण वह फातिमा की बात को समझने में विफल रहता है। आगे क्या होता है इसके लिए पूरी फिल्म देखनी होगी। सौरभ भारत और विशाल बाग की कहानी अच्छी है, हालांकि ये मुन्ना भाई, MBBS 2003 और 3 इडियट्स जो 2009 की आदि जैसी फिल्मों का फील कराती है। सक्सेना, सौरभ
भारत, विशाल बाग और अनुभूति कश्यप की पटकथा ठीक है, लेकिन सेकंड हाफ में फिल्म का मैसेज आते ही ये बेहतर हो जाती है। साथ ही काव्या जो कि आयशा कदुस्कर है का ट्रैक फिल्म में काफी कुछ जोड़ता है। सुमित सक्सेना के डायलॉग सरल लेकिन प्रभावी हैं। अनुभूति कश्यप का निर्देशन अच्छा है और नवोदित निर्देशक होने के नाते वह कुछ दृश्यों को बहुत अच्छी तरह से संभालती हैं। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि वह महिला प्रजनन प्रणाली के संबंध में कुछ वर्जित विषयों को सामान्य बनाते हुए बहुत अच्छे से हैंडल करती हैं। वह कुछ जगहों पर दर्शकों को एक नया अनुभव भी देती है। वह दृश्य जहाँ गर्भवती महिलाएं सबसे ज्यादा जोर से चिल्लाती हैं ताकि उनकी डिलीवरी दूसरों से पहले हो जाए, बहुत मजेदार है। उदय की माँ और काव्या का एक ट्रैक सबसे अधिक प्रभाव छोड़ता है और जिस तरह से उसे संवेदनशील तरीके से संभाला गया है उसे पसंद किया जाएगा। अफसोस की बात इसमें यह है कि डॉक्टर जी कमियों से अछूती नहीं रही। शुरुआत में इसका शीर्षक बेहतर हो सकता था क्योंकि कोई ये समझने में विफल रहता है कि डॉक्टर जी में जी का क्या अर्थ है, लेकिन बाद में रैगिंग दृश्य हंसाने में विफल रहता है। दर्शक ये देखकर भ्रमित होंगे कि उदय जेनी जो कि प्रेम साहा है में से सॉरी कहने के लिए इतना बेताब क्यों है और उदय और फातिमा कब और कैसे इतने करीब आ गए। इसके अलावा उदय जैसा स्त्री द्वेषी व्यक्ति लड़कियों को इतनी आसानी से कैसे माफ कर देता है जब वे उसे और कैसे रैक करते हैं। रोमांटिक ट्रैक काफी कमजोर है और पिछले 30 मिनट में जिस तरह से स्कूल के किरदार को लगभग भुला दिया गया है वह शायद उन लोगों को पसंद न आए जो इस फिल्म के लिए एक उचित प्रेम कहानी की उम्मीद कर रहे थे। अंत में फिल्म को ये रेटिंग देने का मतलब नहीं था क्योंकि फिल्म का कंटेंट ऐसा है कि ये सभी उम्र के लोगों द्वारा देखे जाने योग्य है। आयुष्मान खुराना फॉर्म में है। ये एक ऐसी फिल्म है जो उनके टेस्ट की है और वह इसमें शानदार प्रदर्शन करते हैं। सेकंड हाफ में वह खास तौर पर इमोशनल सीन्स में शाइन करते हैं। रकुलप्रीत सिंह खूबसूरत दिखती हैं और फेयर परफॉर्मेंस देती हैं। अफसोस की बात इसमें यह है कि उन्हें आखिरी एक्ट में भुला दिया गया है। शेफाली शाह हमेशा की तरह भरोसेमंद है लेकिन काश उनकी बैक स्टोरी सही से बताई जाती। शीभा चड्डा काबिल तारीफ है और सेकंड हाफ में उनका फटना यादगार है। आयशा कदुस्कर फिल्म का सरप्राइज है और एक बड़ी छाप छोड़ती है। इंद्रनील सेनगुप्ता इस भूमिका के लिए उपयुक्त है। अभय मिश्रा मस्ती में इजाफा करते हैं। परेश पाहुजा, प्रेम साहा, श्रद्धा जैन, डॉक्टर कुमुदलता पामलु प्रथी, दिवाकरण उर्फ की एलपीडी और अन्य ठीक हैं। गाने भूलने योग्य हैं। इडियट, आशावादी, न्यूटन हर जगह आदि अपनी छाप छोड़ने में असफल रहते हैं। दिल धक धक करता है एंड क्रेडिट में प्ले किया जाता है और पूरी तरह से मिसमैच लगता है। केतन सोडा का बैकग्राउंड स्कोर काफी बेहतर है। इशित नारायण की सिनेमेटोग्राफी उपयुक्त है। रोहित चतुर्वेदी की वेशभूषा यथार्थवादी है। बिंदिया छावड़िया और अरविंद कुमार का प्रोडक्शन डिजाइन सीधे अच्छा है। प्रेरणा सहगल की एडिटिंग संपादन ठीक है और कुल मिलाकर डॉक्टर जी दमदार मैसेज, प्रदर्शन और प्रभावशाली सेकंड हाफ के कारण काम करती है, लेकिन कमजोर फर्स्ट हाफ सीमित चर्चा और फिल्म को मिली ए रेटिंग फिल्म की बॉक्स ऑफिस संभावनाओं को काफी हद तक प्रभावित करेगी। जो एक 2022 भारतीय हिंदी भाषा की मेडिकल कैंपस कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसे अनुभूति कश्यप द्वारा निर्देशित और जंगले पिक्चर्स द्वारा निर्मित किया गया है। इसमें आयुष्मान खुराना, रकुलप्रीत सिंह और शेफाली शाह ने अभिनय किया है। ये फिल्म एक पुरुष चिकित्सक के संघर्ष का अनुसरण करती है जो ऑर्थोपेडिक्स में रुचि रखता है लेकिन इसके बजाय एक स्त्री रोग विशेषज्ञ बन जाता है जिसे अराजकता पैदा होती है। इस फिल्म के निर्देशक हैं अनुभूति कश्यप। पटकथा है सुमित सक्सेना, सौरभ भारत की और विशाल बाग। अनुभूति कश्यप कहानी है सौरभ भारत, विशाल बाग। निर्मित है जंगली पिक्चर्स। अभिनीत है आयुष्मान खुराना, रकुलप्रीत सिंह और शेफाली शाह। छायांकन दिया है इशित नारायण ने। संपादित किया है प्रेरणा सहगल ने। संगीत दिया है केतन सोडा ने और प्रोडक्शन कंपनी है जंगली पिक्चर्स। वितरित किया है आनंद पंडित मोशन पिक्चर्स ने। पीवीआर पिक्चर्स, वाईकॉम 18 स्टूडियोज और रिलीज होने की तारीख है 14 अक्टूबर 2022। चलने का समय है 124 मिनट। भारत में हिंदी भाषा में बनी है। 35 करोड़ के बजट में बॉक्स ऑफिस पर जो कारोबार हुआ है 41 करोड़ का है। इस फिल्म के जो मुख्य कलाकार और किरदार हैं, अब दोस्तों उनकी बात कर लेते हैं। तो आयुष्मान खुराना जो है, डॉक्टर उदय यानी कि गुड्डू गुप्ता, रकुलप्रीत सिंह, डॉक्टर फातिमा सिद्दीकी एक स्त्री रोग विशेषज्ञ और
उदय की वरिष्ठ शेफाली शाह डॉक्टर स्त्री रोग विभाग की प्रमुख नंदिनी श्रीवास्तव के रोल में है। शीबा चड्ढा शोभा गुप्ता उदय की मां के रोल में है। अभय चिंतामणि मिश्र अभिषेक चंदेल के रोल में है। चड्ढी उदय के सबसे अच्छे दोस्त हैं और इंद्रनील सेन गुप्ता डॉक्टर अशोक गुप्ता के रोल में है। ऑर्थोपेडिक सर्जन और उदय के चचेरे भाई के रोल में है और आयशा कडुस्कर काव्य शर्मा के रोल में है। आकाश सिन्हा जगदीश सहाय के रोल में है। देवास दीक्षित पप्पू साहू के रोल में है। परेश पाहुजा आरिफ कुरैशी फातिमा के मंगेतर हैं। प्रियम साहा डॉक्टर जेनी के रोल में है। श्रद्धा जैन डॉक्टर कुमुद लता पामुल पार्थी के रोल में है जो दिवाकरण है। पूजा स्वरूप नर्स सुनीता के रोल में है। करिश्मा सिंह डॉक्टर रुचि के रोल में है। अंजू गौर डॉक्टर बोस्की के रोल में है और श्रीवरी देश पांडे प्रियंका सिंह के रोल में है। विनोद कुमार जायसवाल राज शर्मा के रोल में है। इस फिल्म की कहानी यह है कि डॉक्टर जी एक अनिच्छुक स्त्री रोग विशेषज्ञ की कहानी है। उदय गुप्ता आयुष्मान खुराना है जो एक मेडिकल छात्र है जो अपनी माँ शोभा जो कि शीबा चड्ढा है के साथ भोपाल में रहता है। उसका सबसे अच्छा दोस्त चड्ढी जो कि अभय मिश्रा है जो उसका किराएदार भी है और उदय के कम अंक होने के कारण है अपने पसंदीदा स्ट्रीम यानी कि ऑर्थोपेडिक्स में प्रवेश नहीं कर पा रहा है, इसलिए उसे स्त्री रोग का विकल्प चुनने के लिए कहा गया है। उनके ऑर्थोपेडिक चचेरे भाई अशोक जो कि इंद्रनील सेन गुप्ता हैं जो उनके रोल मॉडल भी हैं, उन्हें स्त्री रोग विशेषज्ञ को चुनने और अगले साल एक बेहतर रैंक प्राप्त करने की कोशिश करते रहने के लिए कहते हैं ताकि वह फिर से ऑर्थोपेडिक्स के लिए प्रयास कर सके। उदय अपना कोर्स शुरू करता है और वह अपने बैच में अकेला पुरुष है। उदय का अपना बैचमेट्स और विभाग की प्रमुख डॉक्टर नंदिनी श्रीवास्तव जो कि शेफाली शाह है जो अपने कोर्स को लेकर सीरियस नहीं होने के कारण उसे टोकती हैं और उसके साथ झगड़ा हो जाता है। साथ ही उसकी प्रेमिका रिचा भी उसके साथ संबंध तोड़ लेती है ये कहकर कि वह बहुत पजेसिव है और महिलाओं को नहीं समझता। इस बीच वह धीरे धीरे अपने कोर्स में दिलचस्पी लेता है और फातिमा जो कि रकुल प्रीत सिंह है का करीबी दोस्त बन जाता है जो उसी बैच में है। एक मेडिकल कैंप के दौरान दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। बाद में फातिमा को अपनी हरकत पर पछतावा होता है क्योंकि वह आरिफ जो कि परेश पाहुजा से शादी कर रही है। वह उदय को समझाने की कोशिश करती है कि उन्हें दोस्त बने रहना चाहिए और वे रिश्ते में नहीं आ सकते हैं, लेकिन उदय की अपरिपक्वता और उसके स्त्री द्वेषपूर्ण रवैये के कारण वह फातिमा की बात को समझने में विफल रहता है। आगे क्या होता है इसके लिए पूरी फिल्म देखनी होगी। सौरभ भारत और विशाल बाग की कहानी अच्छी है, हालांकि ये मुन्ना भाई MBBS 2003 और 3 इडियट्स जो 2009 की आदि जैसी फिल्मों का फील कराती है। सक्सेना सौरभ भारत विशाल बाग और अनुभूति कश्यप की पटकथा ठीक है, लेकिन सेकंड हाफ में फिल्म का मैसेज आते ही ये बेहतर हो जाती है। साथ ही काव्या जो कि आयशा कदुस्कर है का ट्रैक फिल्म में काफी कुछ जोड़ता है। सुमित सक्सेना के डायलॉग सरल लेकिन प्रभावी हैं। अनुभूति कश्यप का निर्देशन अच्छा है और नवोदित निर्देशक होने के नाते वह कुछ दृश्यों को बहुत अच्छी तरह से संभालती हैं। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि वह महिला प्रजनन प्रणाली के संबंध में कुछ वर्जित विषयों को सामान्य बनाते हुए बहुत अच्छे से हैंडल करती हैं। वह कुछ जगहों पर दर्शकों को एक नया अनुभव भी देती है। वह दृश्य जहाँ गर्भवती महिलाएं सबसे ज्यादा जोर से चिल्लाती हैं ताकि उनकी डिलीवरी दूसरों से पहले हो जाए बहुत मजेदार है। उदय की माँ और काव्या का एक ट्रैक सबसे अधिक प्रभाव छोड़ता है और जिस तरह से उसे संवेदनशील तरीके से संभाला गया है उसे पसंद किया जाएगा। अफसोस की बात इसमें यह है कि डॉक्टर जी कमियों से अछूती नहीं रही। शुरुआत में इसका शीर्षक बेहतर हो सकता था क्योंकि कोई ये समझने में विफल रहता है कि डॉक्टर जी में जी का क्या अर्थ है, लेकिन बाद में रैगिंग दृश्य हंसाने में विफल रहता है। दर्शक ये देखकर भ्रमित होंगे कि उदय जेनी जो कि प्रेम साहा है में से सॉरी कहने के लिए इतना बेताब क्यों है और उदय और फातिमा कब और कैसे इतने करीब आ गए। इसके अलावा उदय जैसा स्त्री द्वेषी व्यक्ति लड़कियों को इतनी आसानी से कैसे माफ कर देता है जब वे उसे और कैसे रैक करते हैं। रोमांटिक ट्रैक काफी कमजोर है और पिछले 30 मिनट में जिस तरह से स्कूल के किरदार को लगभग भुला दिया गया है वह शायद उन लोगों को पसंद न आए जो इस फिल्म के लिए एक उचित प्रेम कहानी की उम्मीद कर रहे थे। अंत में फिल्म को ये रेटिंग देने का मतलब नहीं था क्योंकि फिल्म का कंटेंट ऐसा है कि ये सभी उम्र के लोगों द्वारा देखे जाने योग्य है। आयुष्मान खुराना फार्म में है
ये एक ऐसी फिल्म है जो उनके टेस्ट की है और वह इसमें शानदार प्रदर्शन करते हैं। सेकंड हाफ में वे खास तौर पर इमोशनल सीन्स में शाइन करते हैं। रकुल प्रीत सिंह खूबसूरत दिखती हैं और फेयर परफॉर्मेंस देती हैं। अफसोस की बात इसमें यह है कि उन्हें आखिरी एक्ट में भुला दिया गया है। शेफाली शाह हमेशा की तरह भरोसेमंद है, लेकिन काश उनकी बैक स्टोरी सही से बताई जाती। शीबा चड्ढा काबिल तारीफ है और सेकंड हाफ में उनका फटना यादगार है। आयशा कडुस्कर फिल्म का सरप्राइज है और एक बड़ी छाप छोड़ती है। इंद्रनील सेनगुप्ता इस भूमिका के लिए उपयुक्त है। अभय मिश्रा मस्ती में इजाफा करते हैं। परेश पाहुजा, प्रेम साहा, श्रद्धा जैन, डॉक्टर कुमुदलता पामुलपर्थी, दिवाकरण उर्फ की एलपीडी और अन्य ठीक हैं। गाने भूलने योग्य हैं। इडियट, आशावादी, न्यूटन, हर जगह आदि अपनी छाप छोड़ने में असफल रहते हैं। दिल धक धक करता है, एंड क्रेडिट में प्ले किया जाता है और पूरी तरह से मिसमैच लगता है। केतन सोडा का बैकग्राउंड स्कोर काफी बेहतर है। इशित नारायण की सिनेमेटोग्राफी उपयुक्त है। रोहित चतुर्वेदी की वेशभूषा यथार्थवादी है। बिंदिया छावड़िया और अरविंद कुमार का प्रोडक्शन डिजाइन सीधे अच्छा है। प्रेरणा सहगल की एडिटिंग संपादन ठीक है और कुल मिलाकर डॉक्टर जी दमदार मैसेज, प्रदर्शन और प्रभावशाली सेकंड हाफ के कारण काम करती है, लेकिन कमजोर फर्स्ट हाफ, सीमित चर्चा और फिल्म को मिली ए रेटिंग फिल्म की बॉक्स ऑफिस संभावनाओं को काफी हद तक प्रभावित करेगी। जो एक 2022 भारतीय हिंदी भाषा की मेडिकल कैंपस कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसे अनुभूति कश्यप द्वारा निर्देशित और जंगले पिक्चर्स द्वारा निर्मित किया गया है। इसमें आयुष्मान खुराना, रकुल प्रीत सिंह और शेफाली शाह ने अभिनय किया है। ये फिल्म एक पुरुष चिकित्सक के संघर्ष का अनुसरण करती है जो ऑर्थोपेडिक्स में रुचि रखता है, लेकिन इसके बजाय एक स्त्री रोग विशेषज्ञ बन जाता है, जिसे अराजकता पैदा होती है। इस फिल्म के निर्देशक हैं अनुभूति कश्यप। पटकथा है सुमित सक्सेना, सौरभ भारत की और विशाल बाग। अनुभूति कश्यप। कहानी है सौरभ भारत, विशाल बाग। निर्मित है जंगली पिक्चर्स। अभिनीत है आयुष्मान खुराना, रकुल प्रीत सिंह और शेफाली शाह। छायांकन दिया है इशित नारायण ने। संपादित किया है प्रेरणा सहगल ने। संगीत दिया है केतन सोडा ने और प्रोडक्शन कंपनी है जंगली पिक्चर्स। वितरित किया है आनंद पंडित मोशन पिक्चर्स ने। पीवीआर पिक्चर्स, वाईकॉम 18 स्टूडियोज और रिलीज होने की तारीख है 14 अक्टूबर 2022। चलने का समय है 124 मिनट। भारत में हिंदी भाषा में बनी है। 35 करोड़ के बजट में बॉक्स ऑफिस पर जो कारोबार हुआ है 41 करोड़ का है। इस फिल्म के जो मुख्य कलाकार और किरदार हैं, अब दोस्तों उनकी बात कर लेते हैं। तो आयुष्मान खुराना जो है डॉक्टर उदय यानी कि गुड्डू गुप्ता, रकुल प्रीत सिंह डॉक्टर फातिमा सिद्दीकी एक स्त्री रोग विशेषज्ञ और उदय की वरिष्ठ शेफाली शाह डॉक्टर स्त्री रोग विभाग की प्रमुख नंदिनी श्रीवास्तव के रोल में है। शीबा चड्ढा शोभा गुप्ता उदय की मां के रोल में है। अभय चिंतामणि मिश्र अभिषेक चंदेल के रोल में है। चड्ढी उदय के सबसे अच्छे दोस्त हैं और इंद्रनील सेन गुप्ता डॉक्टर अशोक गुप्ता के रोल में है। ऑर्थोपेडिक सर्जन और उदय के चचेरे भाई के रोल में है। और आयशा कडुस्कर काव्य शर्मा के रोल में है। आकाश सिन्हा जगदीश सहाय के रोल में है। देवास दीक्षित पप्पू साहू के रोल में है। परेश पाहुजा आरिफ कुरैशी फातिमा के मंगेतर हैं। प्रियम साहा डॉक्टर जेनी के रोल में है। श्रद्धा जैन डॉक्टर कुमुदलता पामुलपर्थी के रोल में है जो दिवाकरण है। पूजा स्वरूप नर्स सुनीता के रोल में है। करिश्मा सिंह डॉक्टर रुचि के रोल में है। अंजू गौर डॉक्टर बोस्की के रोल में है और श्रवरी देश पांडे प्रियंका सिंह के रोल में है। विनोद कुमार जायसवाल राज शर्मा के रोल में है। इस फिल्म की कहानी यह है कि डॉक्टर जी एक अनिच्छुक स्त्री रोग विशेषज्ञ की कहानी है। उदय गुप्ता आयुष्मान खुराना है जो एक मेडिकल छात्र है जो अपनी माँ शोभा जो कि शीबा चड्ढा है के साथ भोपाल में रहता है। उसका सबसे अच्छा दोस्त चड्डी जो कि अभय मिश्रा है जो उसका किराएदार भी है और उदय के कम अंक होने के कारण है अपने पसंदीदा स्ट्रीम यानी कि ऑर्थोपेडिक्स में प्रवेश नहीं कर पा रहा है, इसलिए उसे स्त्री रोग का विकल्प चुनने के लिए कहा गया है। उनके ऑर्थोपेडिक चचेरे भाई अशोक जो कि इंद्रनील सेन गुप्ता हैं जो उनके रोल मॉडल भी हैं, उन्हें स्त्री रोग विशेषज्ञ को चुनने और अगले साल एक बेहतर रैंक प्राप्त करने की कोशिश करते रहने के लिए कहते हैं ताकि वह फिर से ऑर्थोपेडिक्स के लिए प्रयास कर सके। उदय अपना कोर्स शुरू करता है और वह अपने बैच में अकेला पुरुष है। उदय का अपना बैचमेट्स और विभाग की प्रमुख डॉक्टर नंदिनी श्रीवास्तव जो कि शेफाली शाह है जो अपने कोर्स को लेकर सीरियस नहीं होने के कारण उसे टोकती है और उसके साथ झगड़ा हो जाता है। साथ ही उसकी प्रेमिका रिचा भी उसके साथ संबंध तोड़ लेती है ये कहकर कि वह बहुत पॉजिटिव है और महिलाओं को नहीं समझता। इस बीच वह धीरे धीरे अपने कोर्स में दिलचस्पी लेता है और फातिमा
जो कि रकुल प्रीत सिंह है का करीबी दोस्त बन जाता है, जो उसी बैच में है। एक मेडिकल कैंप के दौरान दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। बाद में फातिमा को अपनी हरकत पर पछतावा होता है, क्योंकि वह आरिफ जो कि परेश पाहुजा से शादी कर रही है। वह उदय को समझाने की कोशिश करती है कि उन्हें दोस्त बने रहना चाहिए और वे रिश्ते में नहीं आ सकते हैं, लेकिन उदय की अपरिपक्वता और उसके स्त्री द्वेषपूर्ण रवैये के कारण वह फातिमा की बात को समझने में विफल रहता है। आगे क्या होता है इसके लिए पूरी फिल्म देखनी होगी। सौरभ भारत और विशाल बाग की कहानी अच्छी है, हालांकि ये मुन्ना भाई, MBBS 2003 और 3 इडियट्स जो 2009 की आदि जैसी फिल्मों का फील कराती है। सक्सेना, सौरभ भारत, विशाल बाग और अनुभूति कश्यप की पटकथा ठीक है, लेकिन सेकंड हाफ में फिल्म का मैसेज आते ही ये बेहतर हो जाती है। साथ ही काव्या जो कि आयशा कदुस्कर है का ट्रैक फिल्म में काफी कुछ जोड़ता है। सुमित सक्सेना के डायलॉग सरल लेकिन प्रभावी हैं। अनुभूति कश्यप का निर्देशन अच्छा है और नवोदित निर्देशक होने के नाते वह कुछ दृश्यों को बहुत अच्छी तरह से संभालती हैं। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि वह महिला प्रजनन प्रणाली के संबंध में कुछ वर्जित विषयों को सामान्य बनाते हुए बहुत अच्छे से हैंडल करती हैं। वह कुछ जगहों पर दर्शकों को एक नया अनुभव भी देती हैं। वह दृश्य जहाँ गर्भवती महिलाएं सबसे ज्यादा जोर से चिल्लाती हैं ताकि उनकी डिलीवरी दूसरों से पहले हो जाए, बहुत मजेदार है। उदय की माँ और काव्या का एक ट्रैक सबसे अधिक प्रभाव छोड़ता है और जिस तरह से उसे संवेदनशील तरीके से संभाला गया है उसे पसंद किया जाएगा। अफसोस की बात इसमें यह है कि डॉक्टर जी कमियों से अछूती नहीं रही। शुरुआत में इसका शीर्षक बेहतर हो सकता था, क्योंकि कोई ये समझने में विफल रहता है कि डॉक्टर जी में जी का क्या अर्थ है, लेकिन बाद में रैगिंग दृश्य हंसाने में विफल रहता है। दर्शक ये देखकर भ्रमित होंगे कि उदय जेनी जो कि प्रेम साहा है में से सॉरी कहने के लिए इतना बेताब क्यों है और उदय और फातिमा कब और कैसे इतने करीब आ गए। इसके अलावा उदय जैसा स्त्री द्वेषी व्यक्ति लड़कियों को इतनी आसानी से कैसे माफ कर देता है जब वे उसे और कैसे रैक करते हैं। रोमांटिक ट्रैक काफी कमजोर है और पिछले 30 मिनट में जिस तरह से स्कूल के किरदार को लगभग भुला दिया गया है वह शायद उन लोगों को पसंद न आए जो इस फिल्म के लिए एक उचित प्रेम कहानी की उम्मीद कर रहे थे। अंत में फिल्म को ये रेटिंग देने का मतलब नहीं था, क्योंकि फिल्म का कंटेंट ऐसा है कि ये सभी उम्र के लोगों द्वारा देखे जाने योग्य है। आयुष्मान खुराना फार्म में है। ये एक ऐसी फिल्म है जो उनके टेस्ट की है और वह इसमें शानदार प्रदर्शन करते हैं। सेकंड हाफ में वह खास तौर पर इमोशनल सीन्स में शाइन करते हैं। रकुल प्रीत सिंह खूबसूरत दिखती हैं और फेयर परफॉर्मेंस देती हैं। अफसोस की बात इसमें यह है कि उन्हें आखिरी एक्ट में भुला दिया गया है। शेफाली शाह हमेशा की तरह भरोसेमंद है, लेकिन काश उनकी बैक स्टोरी सही से बताई जाती। शीभा चड्डा काबिल तारीफ है और सेकंड हाफ में उनका फटना यादगार है। आयशा कदुस्कर फिल्म का सरप्राइज है और एक बड़ी छाप छोड़ती है। इंद्रनील सेनगुप्ता इस भूमिका के लिए उपयुक्त है। अभय मिश्रा मस्ती में इजाफा करते हैं। परेश पाहुजा, प्रेम साहा, श्रद्धा जैन, डॉक्टर कुमुदलता पामुलपर्थी, दिवाकरन उर्फ की LPD और अन्य ठीक हैं। गाने भूलने योग्य हैं। इडियट, आशावादी, न्यूटन, हर जगह आदि अपनी छाप छोड़ने में असफल रहते हैं। दिल धक धक करता है, एंड क्रेडिट में प्ले किया जाता है और पूरी तरह से मिसमैच लगता है। केतन सोडा का बैकग्राउंड स्कोर काफी बेहतर है। इशित नारायण की सिनेमेटोग्राफी उपयुक्त है। रोहित चतुर्वेदी की वेशभूषा यथार्थवादी है। बिंदिया छावड़िया और अरविंद कुमार का प्रोडक्शन डिजाइन सीधे अच्छा है। प्रेरणा सहगल की एडिटिंग संपादन ठीक है और कुल मिलाकर डॉक्टर जी दमदार मैसेज, प्रदर्शन और प्रभावशाली सेकंड हाफ के कारण काम करती है, लेकिन कमजोर फर्स्ट हाफ, सीमित चर्चा और फिल्म को मिली ए रेटिंग फिल्म की बॉक्स ऑफिस संभावना को काफी हद तक प्रभावित करेगी। जो एक 2022 भारतीय हिंदी भाषा की मेडिकल कैंपस कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसे अनुभूति कश्यप द्वारा निर्देशित और जंगले पिक्चर्स द्वारा निर्मित किया गया है। इसमें आयुष्मान खुराना, रकुल प्रीत सिंह और शेफाली शाह ने अभिनय किया है। ये फिल्म एक पुरुष चिकित्सक के संघर्ष का अनुसरण करती है जो ऑर्थोपेडिक्स में रुचि रखता है, लेकिन इसके बजाय एक स्त्री रोग विशेषज्ञ बन जाता है, जिससे अराजकता पैदा होती है। इस फिल्म के निर्देशक हैं अनुभूति कश्यप। पटकथा है सुमित सक्सेना, सौरभ भारत की और विशाल बाग, अनुभूति कश्यप। कहानी है सौरभ भारत, विशाल बाग। निर्मित है जंगली पिक्चर्स। अभिनीत है आयुष्मान खुराना, रकुल प्रीत सिंह और शेफाली शाह। छायांकन दिया है इशित नारायण ने। संपादित किया है प्रेरणा सहगल ने। संगीत दिया है केतन सोडा ने और प्रोडक्शन कंपनी है जंगली पिक्चर्स। वितरित किया है आनंद पंडित मोशन पिक्चर्स ने। PVR पिक्चर्स, वाईकॉम 18 स्टूडियोज। और रिलीज होने की तारीख है 14 अक्टूबर 2022। चलने का समय है 124 मिनट। भारत में हिंदी
हिंदी भाषा में बनी है 35 करोड़ के बजट में। बॉक्स ऑफिस पर जो कारोबार हुआ है 41 करोड़ का है। इस फिल्म के जो मुख्य कलाकार और किरदार हैं, अब दोस्तों उनकी बात कर लेते हैं। तो आयुष्मान खुराना जो है, डॉक्टर उदय यानी कि गुड्डू गुप्ता, कुलप्रीत सिंह, डॉक्टर फातिमा सिद्दीकी एक स्त्री रोग विशेषज्ञ और उदय की वरिष्ठ शेफाली शाह डॉक्टर स्त्री रोग विभाग की प्रमुख नंदिनी श्रीवास्तव के रोल में है। शीबा चड्डा शोभा गुप्ता उदय की मां के रोल में है। अभय चिंतामणि मिश्र अभिषेक चंदेल के रोल में है। चड्डी उदय के सबसे अच्छे दोस्त हैं और इंद्रनील सेन गुप्ता डॉक्टर अशोक गुप्ता के रोल में है। ऑर्थोपेडिक सर्जन और उदय के चचेरे भाई के रोल में है। और आयशा कडुस्कर काव्य शर्मा के रोल में है। आकाश सिन्हा जगदीश सहाय के रोल में है। देवास दीक्षित पप्पू साहू के रोल में है। परेश पाहुजा आरिफ कुरैशी फातिमा के मंगेतर हैं। प्रियम साहा डॉक्टर जेनी के रोल में है। श्रद्धा जैन डॉक्टर कुमुद लता पामुल पार्थी के रोल में है जो दिवाकरण है। पूजा स्वरूप नर्स सुनीता के रोल में है। करिश्मा सिंह डॉक्टर रुचि के रोल में है। अंजू गौर डॉक्टर बोस्की के रोल में है। और श्रवरी देश पांडे प्रियंका सिंह के रोल में है। विनोद कुमार जायसवाल राज शर्मा के रोल में है। इस फिल्म की कहानी यह है कि डॉक्टर जी एक अनिच्छुक स्त्री रोग विशेषज्ञ की कहानी है। उदय गुप्ता आयुष्मान खुराना है जो एक मेडिकल छात्र है जो अपनी माँ शोभा जो कि शिबा चड्डा है के साथ भोपाल में रहता है। उसका सबसे अच्छा दोस्त चड्डी जो कि अभय मिश्रा है जो उसका किराएदार भी है और उदय के कम अंक होने के कारण है अपने पसंदीदा स्ट्रीम यानी कि ऑर्थोपेडिक्स में प्रवेश नहीं कर पा रहा है, इसलिए उसे स्त्री रोग का विकल्प चुनने के लिए कहा गया है। उनके ऑर्थोपेडिक चचेरे भाई अशोक जो कि इंद्रनील सेन गुप्ता हैं जो उनके रोल मॉडल भी हैं, उन्हें स्त्री रोग विशेषज्ञ को चुनने और अगले साल एक बेहतर रैंक प्राप्त करने की कोशिश करते रहने के लिए कहते हैं ताकि वह फिर से ऑर्थोपेडिक्स के लिए प्रयास कर सके। उदय अपना कोर्स शुरू करता है और वह अपने बैच में अकेला पुरुष है। उदय का अपना बैचमेट्स और विभाग की प्रमुख डॉक्टर नंदिनी श्रीवास्तव जो कि शेफाली शाह है जो अपने कोर्स को लेकर सीरियस नहीं होने के कारण उसे टोकती है और उसके साथ झगड़ा हो जाता है। साथ ही उसकी प्रेमिका रिचा भी उसके साथ संबंध तोड़ लेती है ये कहकर कि वह बहुत पॉजिटिव है और महिलाओं को नहीं समझता। इस बीच वह धीरे धीरे अपने कोर्स में दिलचस्पी लेता है और फातिमा जो कि रकुल प्रीत सिंह है का करीबी दोस्त बन जाता है जो उसी बैच में है। एक मेडिकल कैंप के दौरान दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। बाद में फातिमा को अपनी हरकत पर पछतावा होता है क्योंकि वह आरिफ जो कि परेश पाहुजा से शादी कर रही है। वह उदय को समझाने की कोशिश करती है कि उन्हें दोस्त बने रहना चाहिए और वे रिश्ते में नहीं आ सकते हैं, लेकिन उदय की अपरिपक्वता और उसके स्त्री द्वेषपूर्ण रवैये के कारण वह फातिमा की बात को समझने में विफल रहता है। आगे क्या होता है इसके लिए पूरी फिल्म देखनी होगी। सौरभ भारत और विशाल बाग की कहानी अच्छी है, हालांकि ये मुन्ना भाई MBBS 2003 और 3 इडियट्स जो 2009 की आदि जैसी फिल्मों का फील कराती है। सक्सेना, सौरभ भारत, विशाल बाग और अनुभूति कश्यप की पटकथा ठीक है, लेकिन सेकंड हाफ में फिल्म का मैसेज आते ही ये बेहतर हो जाती है। साथ ही काव्या जो कि आयशा कडुस्कर है का ट्रैक फिल्म में काफी कुछ जोड़ता है। सुमित सक्सेना के डायलॉग सरल लेकिन प्रभावी हैं। अनुभूति कश्यप का निर्देशन अच्छा है और नवोदित निर्देशक होने के नाते वह कुछ दृश्यों को बहुत अच्छी तरह से संभालती हैं। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि वह महिला प्रजनन प्रणाली के संबंध में कुछ वर्जित विषयों को सामान्य बनाते हुए बहुत अच्छे से हैंडल करती हैं। वह कुछ जगहों पर दर्शकों को एक नया अनुभव भी देती है। वह दृश्य जहाँ गर्भवती महिलाएं सबसे ज्यादा जोर से चिल्लाती हैं ताकि उनकी डिलीवरी दूसरों से पहले हो जाए, बहुत मजेदार है। उदय की माँ और काव्या का एक ट्रैक सबसे अधिक प्रभाव छोड़ता है और जिस तरह से उसे संवेदनशील तरीके से संभाला गया है उसे पसंद किया जाएगा। अफसोस की बात इसमें यह है कि डॉक्टर जी कमियों से अछूती नहीं रही। शुरुआत में इसका शीर्षक बेहतर हो सकता था क्योंकि कोई ये समझने में विफल रहता है कि डॉक्टर जी में जी का क्या अर्थ है, लेकिन बाद में रैगिंग दृश्य हंसाने में विफल रहता है। दर्शक ये देखकर भ्रमित होंगे कि उदय जेनी जो कि प्रेम साहा है में से सॉरी कहने के लिए इतना बेताब क्यों है और उदय और फातिमा कब और कैसे इतने करीब आ गए। इसके अलावा उदय जैसा स्त्री द्वेषी व्यक्ति लड़कियों को इतनी आसानी से कैसे माफ कर देता है जब वे उसे और कैसे रैक करते हैं। रोमांटिक ट्रैक काफी कमजोर है और पिछले 30 मिनट में जिस तरह से स्कूल के किरदार को लगभग भुला दिया गया है वह शायद उन लोगों को पसंद न आए जो इस फिल्म के लिए एक उचित प्रेम कहानी की उम्मीद कर रहे थे। अंत में फिल्म को ये रेटिंग देने का मतलब नहीं था क्योंकि फिल्म का कंटेंट ऐसा है कि ये सभी उम्र के लोगों द्वारा देखे जाने योग्य है। आयुष्मान खुराना फार्म में है,
ये एक ऐसी फिल्म है जो उनके टेस्ट की है और वह इसमें शानदार प्रदर्शन करते हैं। सेकंड हाफ में वह खास तौर पर इमोशनल सीन्स में शाइन करते हैं। रकुलप्रीत सिंह खूबसूरत दिखती हैं और फेयर परफॉर्मेंस देती हैं। अफसोस की बात इसमें यह है कि उन्हें आखिरी एक्ट में भुला दिया गया है। शेफाली शाह हमेशा की तरह भरोसेमंद है, लेकिन काश उनकी बैक स्टोरी सही से बताई जाती। शीभा चड्डा काबिल तारीफ है और सेकंड हाफ में उनका फटना यादगार है। आयशा कड़ुस्कर फिल्म का सरप्राइज है और एक बड़ी छाप छोड़ती है। इंद्रनील सेनगुप्ता इस भूमिका के लिए उपयुक्त है। अभय मिश्रा मस्ती में इजाफा करते हैं। परेश पाहुजा, प्रेम साहा, श्रद्धा जैन, डॉक्टर कुमुदलता पामलुपर्थी, दिवाकरन उर्फ की एलपीडी और अन्य ठीक हैं। गाने भूलने योग्य हैं। इडियट, आशावादी, न्यूटन, हर जगह आदि अपनी छाप छोड़ने में असफल रहते हैं। दिल धक धक करता है, एंड क्रेडिट में प्ले किया जाता है और पूरी तरह से मिसमैच लगता है। केतन सोडा का बैकग्राउंड स्कोर काफी बेहतर है। इशित नारायण की सिनेमेटोग्राफी उपयुक्त है। रोहित चतुर्वेदी की वेशभूषा यथार्थवादी है। बिंदिया छावड़िया और अरविंद कुमार का प्रोडक्शन डिजाइन सीधे अच्छा है। प्रेरणा सहगल की एडिटिंग संपादन ठीक है और कुल मिलाकर डॉक्टर जी दमदार मैसेज, प्रदर्शन और प्रभावशाली सेकंड हाफ के कारण काम करती है, लेकिन कमजोर फर्स्ट हाफ, सीमित चर्चा और फिल्म को मिली ए रेटिंग फिल्म की बॉक्स ऑफिस संभावनाओं को काफी हद तक प्रभावित करेगी। तो दोस्तों, इसी के साथ इस फिल्म की जानकारी पूरी होती है और हमें उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी। तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको आने वाली नई फिल्मों की जानकारी प्राप्त हो सके। और हम फिर उपस्थित होंगे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।